राधा रानी की कृपा से हमें बनना है करोड़पति, कैसे बना जाएगा? राधा रानी की कृपा से अरबोपति भी बनो। बट अगर आप वहां पे जाके साक्षात उनके दर्शन कर लो तो आपका प्रेम सफल है। आपकी शादी को कोई नहीं तोड़ सकता। गाय के खुर होते हैं, गाय के पैर जी, कान्हा जी की लाठी और उनके पैर एक पत्थर पे, एक शिला पे साक्षात बने हुए हैं। तो वृंदावन और बरसाना का अगर आपने दर्शन कर लिए, चार धाम के कर लिए, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे केदारनाथ भी है, वहाँ पे बद्रीनाथ भी है, सारे नाथ है, वहाँ पे सारे धाम है। और वहाँ पे बेसिकली जब मटकी तोड़ी थी ना, तो कृष्ण जी भागे थे, ठीक है, जान बचाने के लिए। इतनी ऊंची पहाड़ी से जहाँ पे वो पत्थर पे कूदे थे, वहाँ पे इस तरीके से हाथ आज भी बने हुए हैं साकरी गली में ही। आई वॉज शिवरिंग लाइक एनीथिंग उस स्पॉट में जाके। मेरे पैर कांप रहे थे, मेरे हाथ कांप रहे थे, अंदर कुछ हो रहा था कि कुछ तो है। और आज भी वो वहीं पे ही इंतजार कर रही है, जो कि कल की अवतार में मुक्त होंगी। बलराम जी की और कान्हा जी की थाली जहाँ पे उन्होंने भोजन प्रकट करके खाया था, वो थाली आज भी है। और वहां पे पहुंचने का मतलब है कि आप इतने लकी हो कि उस टाइम पे थे। तो लोगों को पता है लेकिन लोग पहुंच नहीं पाते, नहीं फिर पहुंच पाते। अब एक जगह थी, एक लड़का खड़ा था, ठीक है, जो 21-22 साल का था, लॉ कर रहा था। उसने बोला लॉ कर रहा था, तो मैंने ना रस्सी के पीछे में आ गई। मैंने कहा देखो मैं सेफली खड़ी हूँ, मैं नहीं जाऊंगी आगे। 30 सेकंड की बाद में ना वो जो लड़का था वो गायब हो गया। जो लेके खड़े हुए थे, वो एक अलग ही आकर्षण, चुंबकीय शक्ति थी, मैं कह रही हूँ अट्रैक्शन पावर थी उसमें। इतना सुंदर कुछ तो था। अब कहते हैं ना कि वृंदावन में अगर आप 24 घंटे बिता लेते हो तो कृष्ण जी किसी ना किसी रूप में दर्शन देते हैं। 4 दिन बाद वो रील आई है कि अगर कोई वृंदावन में कोई बाबा दिखता है जिसकी लाठी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बिल्कुल पॉइंटेड है, तो वो सांप की तरह, वो जीवित सांप होता है, वो भोले बाबा थे। मतलब ऐसा रील में बताएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन एक्चुअली वो हमने देखे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट, वेलकम टू नो फालतू टॉक्स। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मतलब मैं आपको क्या कहूं, क्योंकि इतनी ज्यादा मतलब रील्स उनकी ऐसे वायरल होती हैं और इतना नाम उनका बन चुका है, इंस्टाग्राम पे हो चाहे वो यूट्यूब हो, लेकिन वो जो नाम उनका बना है वो सिर्फ यूं ही नहीं बना। उनके स्पेल्स, उनके जो हुडू मैजिक है, व्हाइट मैजिक है, ऐसी ऐसी रेमेडीज आपको उन्होंने बताई होंगी। डेफिनेटली उनको आपने कहीं ना कहीं रील स्क्रॉल करते हो तो देखा भी होगा, और अगर आप मेरे को जानते हैं तो डेफिनेटली उनको तो जानते होंगे, क्योंकि आज हमारा उनके साथ ये 3rd एपिसोड है। और जैसा कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया हमारी रील्स को, स्पेशली मैं चाहूंगा कि यार यूट्यूब पे भी ऑडियंस थोड़ी सी एंगेज बनो, क्योंकि यार हमें इतनी मेहनत करके अगर हम गेस्ट को ला रहे हैं ना आपके पास, सो बनता है आप लोगों का हमारे साथ जुड़े रहना। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो हमारे साथ है द वन एंड ओनली पीहू हुड्डा जी, और इनकी मतलब मैं क्या बताऊं आपको, सब कुछ आपको पता ही होगा। ये एस्ट्रोलॉजर हैं, व्हाइट मैजिक की स्पेल्स आपको बताएंगी, रेमेडीज बताएंगी, मनी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, हर रिलेटेड, सब कुछ रिलेटेड। सो वेलकम पीहू जी। राधे राधे, कैसे हैं आप? राधे, बहुत अच्छी, आप बताइए। बहुत अच्छा हूं। और अभी मेरी जब आपसे बात हुई थी कुछ टाइम पहले, आपने मेरे को लास्ट टाइम कहा था कि शुभम मैं ऐसी ऐसी जगह जाऊंगी, ऐसे ऐसे टेम्पल्स विजिट करूंगी, वहां की ऐसी स्टोरीज लेकर आऊंगी तुम्हारे लिए, ऑडियंस के लिए स्पेशली। सो कुछ आज हम बात करेंगे राधा रानी के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में, ठीक है? तो पॉडकास्ट का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, अभी जैसे राधा अष्टमी आ रही है, तो मेरे को आप ये बताइए कि राधा अष्टमी वाले दिन अगर हमें राधा रानी को खुश करना हो, राधा रानी तक अपनी कोई इच्छा पहुंचानी हो, तो वो कैसे पहुंचाएं? ठीक है, जैसे मैंने लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था कि मैं वृंदावन बरसाना जाके सारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, तो यस, आई एम रेडी। दूसरी चीज है कि राधा अष्टमी वाले दिन हम राधा रानी को कैसे इम्प्रेस करें या कैसे खुश करें। देखो, जितना मैं राधा रानी के बारे में जान पाई हूँ, वैसे तो इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप जान पाओ, बट स्टिल जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, उनको खुश करना ना सुपर ईजी है, बहुत ईजी है। वो प्रेम की देवी है। वो एकमात्र ऐसी देवी है जिनके हाथ में अस्त्र और शस्त्र नहीं होते, सिर्फ बांसुरी होती है, वो भी कान्हा जी की। बिल्कुल सही। राधा रानी को इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि मेरे पास ऐसे ना बहुत सारे मेंबर्स आते हैं कि मैम वृंदावन नहीं जा पा रहे, बरसाना नहीं जा पा रहे, आपका भी कैंसिल हुआ। हाँ जी, बिल्कुल। तो एक चीज याद रखना कि राधा रानी, स्पेशली बरसाना की अगर मैं बात करूंगी, बरसाना ना एक वो प्राइवेट जगह है राधा कृष्ण की, जैसे कहते हैं ना कि एक उनका बेडरूम है। बेडरूम इन द सेंस कि कोई भी वृंदावन जा सकता है। वृंदावन हालांकि राधा रानी की इजाजत के बिना नहीं जाया जाता, बट स्टिल वृंदावन जाया जा सकता है। बट अगर आप वृंदावन के बाद बरसाना पहुंच गए तो वही लोग जाएंगे जो उनके खास हों। ओके।
तो अगर आप वृंदावन बरसाना हो आए हो तो यू आर द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, एंड यस आई एम। राधा अष्टमी आने वाली है, राधा रानी के ऐसे अचूक उपाय बताऊंगी जो इजी टू डू है। आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपका मनी, आपका पैसा, आपका प्यार, आपके कुछ तांत्रिक उपाय भी मैं लाई हूँ जो कि बहुत इजी है। कुछ ऐसी तंत्र विद्या नहीं करनी है, बट हाँ, प्यार की देवी है तो गुलाब से ही खुश हो जाएंगी। ठीक है। आपने करना क्या है, राधा अष्टमी वाले दिन, ये मनी के लिए है स्पेशली, आपने एक राधा कृष्ण का विग्रह ले लो या फोटो ले लो, ठीक है। पीले कपड़े के ऊपर आपने रखना है, कोई भी ये रेमेडी कर सकता है। येलो कपड़े के ऊपर आपने रखना है और आपने 5 गुलाब रखने हैं, ठीक है। ओम राधाय नमः 108 बारी जाप करना है। उन गुलाब की पोटली बना के आपने अपने लॉकर में रखना है। ये रेमेडी करने से आपके मनी के जो ब्लॉकेजेस है वो खत्म हो जाएंगे। रात के 9 बजे करना है, फेस नॉर्थ। मनी के ब्लॉकेजेस खत्म हो जाएंगे, पैसा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि आपने 21 बार एक मंत्र का जाप करना है, ठीक 9 बजे के बाद ही करना है, रात के 9 बजे के बाद करना है। राधा अष्टमी वाले दिन आपने यहाँ पे अगेन येलो कपड़े पे राधा रानी का और कृष्ण जी का विग्रह रखना है या स्टैचू रखना है या मतलब फोटो भी रख सकते हैं। हाँ, ओम राधा कृष्णाय नमः का 21 बारी जाप कर लो जी। साथ में एक इत्र की बोतल रख लो और एक गुलाब रख दो, ठीक है। जब आपका जाप हो जाए तो आपने फोटो वापस मंदिर में रख देनी है, जहाँ पे भी आप रखते हैं। जो इत्र है वो आप पर्सनल यूज के लिए रखो, वो इत्र आपका गुड लक लेके आएगा। ओके हाँ, और जो फूल है वो आप अपने लॉकर में रखो, या अगर आप उसको तकिए के नीचे रखोगे, अगर आप ये रेमेडी लव के लिए कर रहे हो तो आप इसको तकिए के नीचे रखो, बेडरूम में सूखने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको पिलो के नीचे रखो और आपके जो बेडरूम की वाइब्स है ना वो चेंज हो जाएंगी। ओके, परफेक्ट। एंड अभी रिसेंटली मैंने आपकी कुछ वीडियोस भी देखी, तो मोस्टली जो पॉडकास्ट में मैंने देखी है आपकी चीजें, मतलब हमारी उन पे बात नहीं हुई कि 21 दिनों में हम करोड़पति बन जाएं, हम 9 दिनों में करोड़पति बन जाएं। तो अगर मैं कह रहा हूं कि भगवान की इच्छा के बिना कोई कुछ नहीं बन सकता, राइट? अगर राधा रानी की कृपा नहीं है तो आप 21 दिन क्या 21,000 दिनों में भी नहीं बन पाओगे। राधा रानी की कृपा के बारे में अगर मैं बात करूं ना, तो उनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। मैं कह रही हूँ, शी इज लाइक ऑन दी टॉप, सबसे ऊपर है, मोक्ष की देवी है, प्रेम की देवी है, फेमिनाइन एनर्जी है। अगर इस वर्ल्ड से फेमिनाइन एनर्जी निकल जाए तो ये देश ही बचेगा ही नहीं, वर्ल्ड ही नहीं बचेगा। और मैंने तो खुद ऐसे चमत्कार एक्सपीरियंस करके आई हूँ, इतनी चीजें मैंने एक्सपीरियंस की जो मैं इस पॉडकास्ट में बताऊंगी। एक चीज याद रखना कि राधा रानी को ना हमेशा चमेली या गुलाब का जो फ्रेग्रेंस होती है वो पसंद है। इस पॉडकास्ट में क्या भोग लगेगा वो भी बताऊंगी, राधा अष्टमी के वाले दिन किस तरीके का भोग लगेगा। अब आपने क्या करना है कि अगर मैं मनी एंड लव दोनों को इंक्लूड करूं जी, चलिए ये बता दीजिए कि हाँ 21 दिनों में हो चाहे 11 दिन हो, राधा रानी की कृपा से हमें बनना है करोड़पति, कैसे बना जाएगा? राधा रानी की कृपा से अरबोपति भी बनोगे। चलो ठीक है, बताइए। देखिए, राधा रानी की कृपा तो राधा नाम जपने में भी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये नाम में इतनी पावर है ना शुभम, कि ये मन को ना शांत करता है। कितना भी उथल पुथल हो मन, बहुत लोगों का भूचाल आया रहता है मन में, एंग्जाइटी अटैक आता है, या लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा होता है ना कि समझ में नहीं आता है कि क्यों हो रहा है या क्या करें। जब कई बार कहते हैं ना डोर हाथ से निकल जाती है, तो एक नाम, सेल्फ ट्राइड एंड टेस्टेड चीज बता रही हूँ, एक राधा नाम की जो चैंटिंग है ना, आपके मन को स्थिर कर देगी, शांत कर देगी। आपके जो चीज आप आपके मन में जो तड़प है वो खत्म कर देगी, खत्म ही कर देगी, है ही नहीं, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती कोई चीजें, इतनी पावर है। हाँ, अगर आप ये सोचते हो कि बहुत बारी मैंने सुना है कि राधा रानी या कृष्ण जी के भक्त बन जाओ तो वो ये छीन लेते हैं, वो छीन लेते हैं, इसको ना मिस कम्युनिकेशन कह लो, या फिर लोग ये सोचते हैं कि हमारा सब कुछ खराब हो जाए। मेरे को कुछ मेंबर्स ने पूछा था, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, कि मैम अगर हम राधा रानी का नाम लेंगे क्या हमारा सब कुछ छिन जाएगा? क्योंकि जो रील्स वायरल होती है, आधे अधूरी रील्स वायरल होती है, बेसिकली छिनने का मतलब ये होता है कि आपकी जो तड़प है ना पैसा कमाने की, पैसे के पीछे भागने की, अपने प्यार के लिए, या अगर आपका हस्बैंड गलत ट्रैक पे है और आपके अंदर वो एक होता है ना कि गुस्सा, एक एक लड़ाई चलती रहती है, वो लड़ाई छिन जाएगी, वो शांति आ जाएगी, आपकी लाइफ में स्थिरता आ जाएगी। आपको ना तो पैसों का लालच रहेगा, ना पैसों से प्यार रहेगा, ना आपकी वो अपने प्यार के लिए तड़प रहेगी। अगर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, हस्बैंड वाइफ का एकदम ड्रीम लाइफ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो छिन जाएगी, वो और अच्छी होगी। लेकिन जो चीज आपको परेशान कर रही है वो अपने भक्तों को परेशान नहीं होने देती है, जो भी राधा रानी का नाम लेता है।
जो भी राधा रानी, एक तो राधा रानी का नाम लेने से, राधा नाम लेने से कृष्ण जी साक्षात दिखते हैं, सपने में दर्शन देते हैं। कहीं मंदिर नहीं जा पा रहे और आपकी आंखों में वो आंसू है, वो तड़प है आपके मन में मंदिर में जाने के, मत जाओ। वो आपको मंदिर के दर्शन आपके सपने में आके देंगे, गारंटी है ये मेरी, हुआ है मेरे साथ। अगर आप, वैसे मैं तो जाके आई हूँ, हाँ जी, पर उसके बाद भी मेरा मन नहीं भरा है। करेंगे हम आते हैं सपने में दर्शन। मैं कह रहा हूँ करेंगे इसके बारे में बात, डेफिनेटली भी बहुत कुछ आपसे जानना है। Yes. आपके जो रियल इंसिडेंट्स हुए हैं, जो हमने ऑफ द कैमरा आपने डिस्कस करे थे, वो कुछ ऐसे थे कि जो मेरे गूज बम्स खड़े हो गए थे। ठीक है, लेकिन चलो आप मेरे को ये बताओ, भी हम राधा अष्टमी की बात कर रहे हैं जी। तो राधा रानी को भोग लगाना है हमने, तो कैसे शुरुआत करें, कैसे उनको अप्रोच करें, पूजा की शुरुआत कैसे करें राधा अष्टमी वाले दिन? देखो, राधा अष्टमी वाले दिन आपने भोग लगाना है जो कि उनको अत्यंत प्रिय है। चांदी की कटोरी ले लो या पीतल की कटोरी ले लो, उसमें आपने माखन मिश्री मिक्स करके रखनी है। राधा कृष्ण बोलते रहो। उसके बाद केसर थोड़ा सा, ताकि येलोइश कलर आ जाए। 5 गुलाब की पत्तियां और 5 तुलसी, और वो पहले राधा रानी के सामने रख के ओम राधिकाय नमः या ओम राधाय नमः का जाप करके, या राधे कृष्ण भी बोलते रहो। जब राधा रानी के साथ कृष्ण का नाम जुड़ा है तो सबसे बड़ा मंत्र है। ठीक है, पहले राधा रानी को भोग लगाओ और उन्हीं का झूठा कान्हा जी को लगाओ। उनका झूठा वो एक्सेप्ट भी करेंगे और खाएंगे भी, और लगेगा भी 100%। साथ में अगर आप एक अच्छी बांसुरी, अच्छी मतलब ओरिजिनल बांसुरी है, वो राधा रानी को दे दो कि आप ये कान्हा जी को दे दो, आपके हाथ से लेंगे ही लेंगे। आपका हो गया। कोई इच्छा हो, साथ में एक इच्छा बोल दो। और अगर राधा अष्टमी वाले दिन एक येलो कलर के पेपर पे राधा नाम लिख के, ब्लू कलर के पेन से लिख लो, अपने लॉकर में रख दो। पैसा ऐसे बरसेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब वही बात है कि करोड़पति से अरबपति बन जाएंगे। सारे देखो, कोई भी जो राधा रानी का भक्त ना हो, देखो हर कोई नहीं हो सकता भक्त जी। मैं खुद नहीं थी, मैं तो खुद बोल रही हूँ। मैंने एक पॉडकास्ट में ही बोला था कि मैं कृष्ण जी को नहीं पूजती, कभी पूजा नहीं, ये बोला था। उसके बाद मेरा डाइवर्जन हुआ इधर की साइड, नहीं तो मैं शिव भक्त थी। अभी मैं राधा कृष्ण को इतना ज्यादा मतलब इनमें हूँ, जब तक वो उनकी कृपा ना हो ना, कोई उनका नाम नहीं ले सकता। बहुत मन में है, मेरे भी मन में था कि क्यों राधा रानी का नाम लूं, मतलब कभी सुना नहीं ना कि क्या है क्या। हम हमेशा सुनते हैं कि शेरावाली माँ ने ये किया, इतने दुष्टों का संहार किया। राधा रानी की कथा ही नहीं पता, कहानी ही नहीं पता थी। जब आपका मन उधर गया, जब आपने पूजना शुरू किया, तो आपको सारी स्टोरी समझ में आई कि अच्छा इन्होंने ये किया, या वो कितनी इंपॉर्टेंट है, या कौन है। ये सारी चीज तब समझ में आएगी जब वो समझाना चाहती है, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। तो अगर आप एक्चुअल उनके भक्त हो या उन्हें मानते हो, तो ये रेमेडी 100% काम करेगी। और उनके लिए भी काम करेगी जिनको वो खींचना चाहती है। गॉट इट। जिनको वो चाहती है कि मैं हूं, मेरा नाम जपो, उनका जो अस्तित्व है वो बताना चाह रही हैं कि यस, आज के टाइम पे ज्यादातर दुनिया राधा कृष्ण के भक्त हैं, प्रेमानंद महाराज जी की वजह से। मेरा अगला क्वेश्चन इन्हीं पे था वैसे। है ना? बिल्कुल। तो वो इतना, मतलब आप ये कह लो कि या तो पाप इतना ज्यादा हो चुका है कि इनका अस्तित्व, इनका प्रेजेंस, इनकी फील होना बहुत जरूरी है लोगों को। यूथ, आप वृंदावन जाके देखो, इतना, मतलब मैं कह रही हूँ 11, 21, 22 साल के छोटे छोटे 11-12 साल के बच्चे, 4-5 साल के बच्चे राधे कृष्ण करते रहते हैं। जब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी तो ये सारी चीजें बताऊंगी। जो हमारा जो यूथ है ना, वो सनातनी या फिर अपने धर्म की तरफ इस कदर भाग रहा है कि शायद ऐसा लगता है कि इनको देखे ना कि पाप है ही नहीं, वृंदावन में पाप है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है बरसाना में है ही नहीं। वृंदावन में कोई नंगे पैर, मतलब जो वहां के लोग हैं वो चप्पल पहन के नहीं चलते। मैं भी नहीं चली थी नंगे पैर, कितनी कीचड़ हो, कितने ही रोड खराब हो, आप नंगे पैर चलो, आपके पैर में कांटा भी नहीं चुभेगा। मैं खुद चली हूँ। कहते हैं उसकी धरती में, उसकी जो मिट्टी में कुछ अलग बात है। वृंदावन क्या है? वृंदावन राधा कृष्ण के जहाँ पे कदम इकट्ठे पड़े थे, वो धरती है, वो है। राधा रानी का जब जन्म हुआ था, राधा रानी का जब यहाँ पे अवतार आया था, तो उन्होंने पहले शर्त रखी थी कि मैं तभी जाऊंगी जब वहां पे मुझे वृंदावन मिलेगा। वृंदावन गोलोक का है, वृंदावन धरती का नहीं है, ये पृथ्वी का टुकड़ा नहीं है, ये ऊपर का ही है, जो साक्षात कृष्ण जी ने खुद अपने चरण और राधा रानी के चरण को मिक्स करके बनाया था। और कहते हैं धरती पर आज भी जब वो आते हैं तो वहीं आते हैं, उनकी प्रेजेंस है, आपको फील होगी लिटरली। आप फील, I mean, मेरा ना ध्यान बार बार ही वहीं जा रहा है। हम राधा अष्टमी की बात कर रहे हैं। आप वंशीवट जाओ,
बताऊंगी मैं इस बारे में, लेकिन साक्षात आपको दर्शन मैंने करे हैं। चलो शुरू से समझते हैं, शुरू से स्टार्ट ही कर लेते हैं, इतना ज्यादा वेट नहीं कराते सबको। मेरे को ये बताओ, अभी आपने एक इंसिडेंट शेयर करा जब आप प्रेमानंद जी महाराज की दर्शन करने गए। आपकी जो डॉटर है वो बहुत ही ज्यादा डिवोटी है प्रेमानंद जी महाराज के, ऑफकोर्स राधा रानी की है, तभी प्रेमानंद जी महाराज से जुड़ रहे हैं सब, क्योंकि हम भी राधा रानी को फॉलो करते हैं। हम प्रेमानंद जी महाराज से ही मैंने बहुत कुछ सीखे यार, मेरे नॉनवेज छूट गया, मेरी अच्छी आदतें हो गई और मैं राधा राधा करने लग गया, बहुत ज्यादा करने लग गया, जितना मतलब मैं पहले कुछ नहीं करता था। अब आपके साथ क्या होता है वहां पे कि आपको कुछ रियल एक ऐसी एंटिटी कह लो या कोई एक कहते हैं फील हुआ आपको कुछ, वो मेरे को बताओ क्या था। मैं शुरू से जर्नी शुरू करती हूँ अपनी। चलिए। देखिए, मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी बरसाना से। बरसाना आज से 4 महीने 5 महीने पहले, मैं अप्रैल में जब यहाँ पे आई थी, तो एक अचानक मतलब एक तड़प थी मेरे मन में बरसाना जाने की, वृंदावन जाने की। जाना वृंदावन चाहती थी, लेकिन उस टाइम भी मैं बरसाना पहुंची थी। वो इंसिडेंट भी ऐसा हुआ था कि हमारा ग्रहण काल का टाइम था। भाई इंजीनियर है तो उसने मना कर दिया था कि उसके पास टाइम नहीं है, बच्चे छोटे हैं। तो मैं रो रही थी मम्मी के सामने कि मुझे बरसाना जाना है। पापा ने बोला कि मैं लेके चलूंगा। सुबह जैसे ही हुई हम रेडी हुए, पता चला ग्रहण काल है। हमारा प्लान कैंसिल हो गया और मैं दोबारा सो गई। हमारी सोसाइटी के, मम्मी की सोसाइटी के जो पंडित जी है ना, वो जीजा है वहाँ के, जो बरसाना का जो मेन मंदिर है राधा महल का, राधा रानी महल है, वहाँ पे एक पंडित जी है, ठीक है। तो वहाँ पे उनका कॉल आया, मेरी मम्मी को जानते हैं वो पंडित जी, जानते हैं कि कोई ग्रहण काल का कुछ भी नहीं है, आप आ जाओ, ठीक है। तो वहाँ पे हम गए, हमारे अच्छे से दर्शन हुए और उन्होंने बोला मुझे दीदी बोल के कि दीदी आप जब भी आओगे ना अच्छे से आना, मैं आपको घुमाऊंगा। तो ये वो टाइम था जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी कि अब मैं जाऊंगी, चाहे कोई मेरे साथ जाए या ना जाए, ठीक है। मैं वहां पे गई हूँ। सबसे पहली बात तो मुझे बहुत अच्छे दर्शन कराए। राधा रानी महल के बिल्कुल पास में, राधा रानी के सामने ही मैं खड़ी थी। अच्छे से दर्शन हुए, सुबह मंगला आरती के भी दर्शन हुए, कीर्ति महल के भी हुए। एक मन में थी कि मुझे राधा रानी का श्रृंगार करना है, बहुत मन में आस्था थी। उनको बार बार ही बोलती थी कि भैया मुझे एक बारी कुछ ऐसा मौका दिला दो कि मैं उनका श्रृंगार कर सकूं। वो मुझे लेके गए रसमंडल में, घेवर वन। घेवर वन बेसिकली वो जगह है जहाँ पे राधा कृष्ण मिलने जाते थे, एक दूसरे से मिलते थे, जहाँ पे उनकी मीटिंग स्पॉट था। ओके, हाँ, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी लीलाएं हर जगह है, लेकिन घेवर वन में वो ज्यादातर मिलने जाते थे। अब घेवर वन में 2 पहाड़ हैं, एक को मोरकुटी बोलते हैं और एक को बोलते हैं मान मंदिर। और बीच का जो जगह है जहाँ पे किसी संत के सपने में आके राधा रानी ने ये कहा था कि मैं यहाँ पे दबी हूं, ये मेरा हृदय है, ये मेरा हार्ट है, मेरे को निकालो, और वो है रसमंडल। वहां पे हम गए, वहां पे रसमंडल में राधा रानी का मैंने श्रृंगार किया। मेरे बच्चों ने किया, मेरी मम्मी ने किया। वहां पे अच्छे से पूजा हुई, कथा सुनी वहां की जी। अब वहां की कथा क्या कहती है कि राधा रानी और श्री कृष्ण एक दूसरे का श्रृंगार कर रहे थे, ये बोल के कि चलो देखते हैं तुम मेरा अच्छा करते हो या मैं तुम्हारा अच्छा श्रृंगार। कॉम्पिटिशन टाइप एक दूसरे का अच्छा श्रृंगार किया। अब राधा रानी ने बोला कि अब तुम बताओ कि तुम्हारा अच्छा हुआ है या मेरा अच्छा हुआ है। अब यहाँ पे तो कृष्ण जी फंस गए थे कि अगर मैं बोलूं कि मैंने अच्छा किया है और तुम सुंदर लग रही हो तो भाई यानी कि तुमने खराब किया है, और अगर मैं बोलूं कि मैं तुमने अच्छा किया है, मैं सुंदर लग रहा हूं, तो यानी कि तुम बुरी लग रही हो। बिल्कुल ठीक है। तो वहां पे सोच के कृष्ण जी ने बोला कि राधा रानी तुम्हारे आगे कौन है, तुम सुंदर लग रही हो। तो इस बात पे वो नाराज होके वो मान मंदिर में बैठ गई। बहुत टॉप पे है वो कि मैंने जो मेकअप करा उसकी तारीफ नहीं करी। हाँ, वो तो फंसाने वाली सिचुएशन थी ना, लीला रचनी थी एक्चुअली। तो वो वहां पे जाके बैठ गई। अब वो मनाए, वो माने ना, तो वहां पे ललिता सखी के पास गए वो कृष्ण जी कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई है, अब मैं बताओ कैसे निकलूं इस सिचुएशन से, कैसे। मान मंदिर में बैठ के वो सामने एक और पहाड़ी है मोरकुटी, जहाँ पे हजारों लाखों मोर नाचते थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला ललिता सखी ने कि आप मोर का रूप लेके मोर कुटी में जाके नाच के दिखाओ, उन्हें बहुत पसंद है, शाम को वहां आएंगी वो मोर का रूप लेके वहां पे नाचने लगे। अब राधा रानी समझ गई कि ये तो कुछ और ही गड़बड़ है, ये तो अलग ही मोर है जो नाच रहा है, और वहां पे उनका दिल बहल गया। तो ये जो दोनों जगह है इसलिए फेमस है। और जो रस मंडल है वो राधा रानी का हार्ट है, हृदय है, जहाँ पे आज भी उनकी प्रेजेंस फील होती है। और प्रेमानंद जी वाला मेरे को वो बताओ कि जब आपने दर्शन करने गए। एंड में जाऊंगी, अभी नहीं बताना, ठीक है। पहले बरसाना, ठीक है। उसके बाद मैं गई प्रिया कुंड। अब प्रिया कुंड क्या है
कि राधा रानी को प्यास लगी थी, ठीक है, तो पानी था नहीं, जी। तो कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी से जमीन को ऐसे मारा था तेज, और जी। वहां पे कुंड बन गया था। ओके, मैंने वहां के दर्शन किए। फिर हमने किया प्रेम कुंड। जब राधा रानी और श्री कृष्ण का, जब श्री कृष्ण बरसाना छोड़ के जा रहे थे, तो इनका विलाप हो रहा था, और जब ये आखिरी मीटिंग थी, है ना, जब आखिरी मीटिंग थी, तब राधा रानी के आंसू और कृष्ण जी के आंसू से जो कुंड बना, वो प्रेम कुंड था। कहा जाता है कि जिसकी शादी टूट रही है, अब वहां कुंड में दर्शन, हालांकि कुंड की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि नहाया जाए, सच बताऊं तो मैं तो देख के आई हूँ, बहुत ही खराब सिचुएशन है, बट अगर आप वहां पे जाके साक्षात उनके दर्शन कर लो तो आपका प्रेम सफल है, आपकी शादी को कोई नहीं तोड़ सकता। और ऐसा क्यों होता है कि मेंटेनेंस नहीं होती प्रॉपर? वो तो अब क्या ही बताऊं, अगर इतनी स्थिर पानी मान्यता है है। एक्चुअली, चलता हुआ पानी नहीं है, इतना पुराना है, तो कैसे होगी मेंटेनेंस? और बदल भी नहीं सकते वो बदल भी चीजें। नहीं सकते, वो तो कुंड है, साक्षात उनका पर्सनल कुंड है रहा है। Got फिर it. उसके बाद हम गए ठीक है। चरण पहाड़ी, जहाँ पे कृष्ण जी के साक्षात पैरों के ये दर्शन। बताइए मेरे को, आपने मेरे को भी दर्शन कराए थे, हाँ, तो ये क्या, चरण पहाड़ी कैसे? पे जो गाय के खुर होते हैं, गाय के पैर, जी, कान्हा जी की लाठी और उनके पैर एक पत्थर पे, एक शिला पे साक्षात बने हुए हैं। देखो, वृंदावन और बरसाना में उनकी हजारों लाखों लीलाएं हैं, जो मिल गया वो मिल गया, है ना, वहां पे दर्शन कर लेते हैं। अब ऐसी भी जगह बताऊंगी जो बहुत गुप्त है, जो मैंने दर्शन किए। अब वहां पे हमने यहाँ के दर्शन करे, जी। तीनों चरणों के दर्शन ठीक करे, है। चार धाम के दर्शन करे। अब चार धाम क्या है? चार धाम बेसिकली जब यशोदा मैया बहुत बूढ़ी हो गई थी, जब वो चाह रही थी कि मैं धाम के दर्शन हाँ, करके ये हाँ कहते हैं ना वृंदावन में 4 धाम की यात्रा, क्या वृंदावन ये? में सारे जितने भी देवी देवता हैं वहीं पे हैं, क्योंकि कान्हा जी ने अपनी माता को, क्योंकि वो बूढ़ी थी कहीं ना जी। जाए, सबको वहीं पे बुला लिया था कि यहीं पे आप आओ और मेरी माँ को दर्शन दो। अब जब वहां पे आए तो कोई जाने के लिए रेडी नहीं था, तो सारे भगवान ने बोला कि जहाँ पे आप हो, जहाँ पे हमारे नारायण है, हम तो वहीं रहेंगे, हम क्यों जाएंगे यहाँ से। तो उन्होंने अपना अपना स्पेस वहां पे ले लिया। तो वृंदावन और बरसाना का अगर आपने दर्शन कर लिए, चार धाम के कर लिए, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे केदारनाथ भी है, वहाँ पे बद्रीनाथ भी है, सारे नाथ है, वहाँ पे सारे धाम है। अभी एक स्टोरी मेरे को भी याद आ रही है, मैं बताना चाहूंगा ये, लेकिन श्री राम जी से रिलेटेड है, शायद आपने बताई थी मेरे को। कौन सी? कि जब श्री राम जी, क्या होता है कि हनुमान जी होते हैं, हनुमान जी की ना जो मदर होती है वो उनको कहते हैं कि मेरे को ना श्री राम के दर्शन करने हैं, जब रावण का वध करके आएंगे ना तो मेरे से जरूर मिलना या मेरे को बता देना, तो हम कैसे भी होगा मैनेज कर लेंगे दर्शन करने के लिए। तो अब ऑब्वियसली हनुमान जी ने श्री राम जी को कहा कि ऐसे ऐसे मेरी माता है, वो दर्शन करना चाहती हैं आपके। तो स्वयं श्री राम हनुमान जी की मदर के पास गए, उनको दर्शन दिए। तो वहां पे हनुमान जी को भी उनकी माता ने आशीर्वाद दिया कि मतलब भगवान को ही तो मेरे पास लिया है, कि यहाँ पर तो लोग भगवान पर जाते हैं, भगवान को मेरे पास लिया है। यही चीज होती तो है, ये चीज थोड़ी कोरिलेट मैं कर रहा हूँ कि अब आपको बहुत अमेजिंग चीज बताती हूँ, साकरी गली। आई मीन लाइक ये वो स्थान है जहाँ पे, ओके, साकरी गली एक वो स्थान है जहाँ पे ना मथुरा नरेश कंस को, जो गोपियां थी, जो वहां की लड़कियां थी, वो माखन देने जाती थी, दूध देने जाती थी। तो साकरी गली ना इतनी पतली है कि एक एक करके ही जाया जाता था, ठीक है। आज भी मतलब एक पहाड़ी है, और वो पहाड़ी के साथ वाला जो रास्ता है ना, वहां पे एक सिंगल इंसान ही निकल पाता है। इट्स नॉट गली, लेकिन वो उसी तरीके से बनाया हुआ है जी। अब साकरी गली पे, क्योंकि कृष्ण जी नहीं चाहते थे कि यहाँ का दूध और माखन है वहां पे जाए, तो वो मटकी फोड़ देते थे, ठीक है। अब साकरी गली की जो पहाड़ी है वो आज भी चिकनी है, और वहां से आज भी मक्खन की खुशबू आती है, आज भी खुशबू आती है। हम फील कर सकते हैं अगर कोई वहां पे जा रहा है तो। फील कर सकते हो। शेषनाग के दर्शन है वहां पे पहाड़ी पे ही, हनुमान जी के दर्शन है, शिव जी के दर्शन है, बलराम जी है, सब कुछ साकरी गली में ही मिल जाएगा आपको। साकरी गली में वहां पे थोड़ी सी ऊपर चढ़ाई करके, जो किसी को नहीं पता, राधा रानी के महावर, राधा रानी जब छोटी सी थी ना तो पहाड़ी पे चढ़ती थी जी। तो वो छोटे छोटे पैर महावर, और आज भी महावर निकलती है उस पत्थर में से। आई मीन लाइक इट्स अमेजिंग। ये नहीं पता लोगों को, ये नहीं पता लोगों को। मैंने दर्शन करे हैं, मैं कह रही हूँ ना, मेरे साथ राधा रानी खुद थी, सारी जगह उन्होंने मेरे दर्शन कराए। यहाँ भी चलो, सारी जगह चलो, आज मैं दिखाती हूँ। जिन्होंने मुझे दर्शन कराए ना, जो वहां के पंडित जी थे, वो खुद बोले कि बाबा मैं यहाँ पे 1000 बार आया हूँ, मुझे क्यों नहीं बताया आज तक यहाँ पे कि ये चीज है। मैं तो आज पहली बार ही देख रहा हूँ, वहीं के बरसाना की ही है।
तो आज भी अगर आप उसको हाथ लगाओगे तो महावर निकलती है। छोटे छोटे पैर हैं, लेकिन थोड़ी ऊपर जाके पहाड़ी पे रोड पे था, क्योंकि वहां पे ना नंगे पैर चलते हैं बरसाना वृंदावन में जो लोग जी। हैं, तो हम भी नंगे पैर थे और हमने बहुत अच्छे वहां पे दर्शन किए। साकरी गली में हमने वो माखन सूंगा और वो चिकनाहट फील की, महावर फील की। और वहां पे बेसिकली जब मटकी तोड़ी थी ना, तो कृष्ण जी भागे थे, ठीक है, जान बचाने के लिए। इतनी ऊंची पहाड़ी से जहां पे वो पत्थर पे कूदे थे, वहां पे इस तरीके से हाथ आज भी बने हुए हैं साकरी गली में ही, जहां पे लोग दर्शन करने आते हैं। कान्हा जी के हाथ बने हुए हैं दोनों। Got it. ये मतलब हाँ। पैरों के साथ साथ अगर किसी को हाथों के भी दर्शन कर रहे हो, साकरी गली चले बिल्कुल, जाएं। मैं कह रही हूँ कि सारी चीजें आपको बरसाना में मिल जाएगी, वृंदावन में मिल जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तभी कहता हूँ कि कोई अगर ऐसी जगह चले जाए, अगर वो भगवान की इतनी ज्यादा प्रेजेंस को फील ही कर जाए, वो तो कहेगा कि मतलब वो इंसान पापी से तो बिल्कुल ही अच्छा देखो, शुद्ध बन जाएगा इंसान। मैं वो तो अपने 2 छोटे बच्चों के साथ और मम्मी के साथ गई थी। मन में डर था कि कैसे संभालूंगी, है ना, कि मम्मी गिर नहीं जाए, बच्चे हैं छोटे, कहीं कुछ हो ना जाए। एक चीज राधा रानी को बोल के गई थी, राधा रानी मुझे पता है मेरा बुलावा है, लेकिन संभाल लेना। आगे से आगे मेरी खुद की चीजें मैनेज हुई, मतलब आगे ही रास्ता बना हुआ था। इतनी टफ सिचुएशन थी, लेकिन मेरा रास्ता क्लियर था। ऐसे कृष्ण जी ने मुझे दर्शन दिए हैं, राधा रानी ने दर्शन दिए। उसके बाद आपको एक चीज बताती हूँ, चंद्रावली मंदिर, मतलब रूह कांप जाती है, आत्मा कांप जाती है सुन के। क्या है ये चंद्रावली मंदिर? राधा रानी की सखी थी, ठीक है। ठीक है। चंद्रावली कृष्ण की भी सखी थी, तो ये दोनों मथुरा जा रहे थे, ओके। ठीक है। अब चंद्रावली ने बोला कि कान्हा मैं थक गई हूँ, यहीं विश्राम करते हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम यहाँ विश्राम करो, मैं अपना काम करके आता हूँ। और वो आज तक नहीं आए, और चंद्रावली देवी वहीं पे इंतजार कर रही है आज भी? आज भी। आपको प्रेजेंस फील होगी, मतलब लिटरली जब मैंने वहां पे एंटर किया था ना, मुझे ऐसा लगा कि मेरा कोई गहरा कनेक्शन है इस जगह से। मैं जैसे ही एंटर मैंने करा ना, मेरी बॉडी में से कुछ ऐसे वाइब्रेशंस नहीं, कुछ आर पार हुआ है। आई वॉज शिवरिंग लाइक एनीथिंग उस स्पॉट में जाके। मेरे पैर कांप रहे थे, मेरे हाथ कांप रहे थे, अंदर कुछ हो रहा था कि कुछ तो है। और आज भी वो वहीं पे ही इंतजार कर रही है, जो कि कल की अवतार में मुक्त होगी। और जितने भी लोगों ने वहां पे मंदिर बनाने की कोशिश की है, दैट इज ओपन एरिया, वो ओपन में ही इंतजार कर रही है कि मेरा खाना ओपन में ही आएगा। मंदिर नहीं बनने देती है, हमेशा दीवारें टूट जाती हैं, अपने आप को धरती बनने ही नहीं देती हैं, टूट जाती है। जितना बनाओगे उतना टूटेगा। चलिए, और आगे बताइए। उसके बाद हम गए टेर कदम। अब टेर कदम है जहाँ पे कृष्ण जी बेसिकली अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते थे, कदम के पेड़ के नीचे। ठीक है। वहां पे कदम का पेड़ तो आज भी है। राधा रानी के साथ रासलीला खोखला है अंदर से, लेकिन उसके अंदर फिर भी फूल उगते हैं बाहर। हाँ, वो निधिवन में है, वो सारी चीजें जो आप कह रहे हो, लेकिन हर जगह लीलाएं हैं, हर जगह लीलाएं। टेर कदम पे वहां पे एंजॉय करते थे, वहां पे मैंने दर्शन किया। फिर है उसके बाद हम गए हाउ बिलाव देखने। फिर हम मथुरा की साइड में काफी जगह गई थी, एग्जैक्ट प्लेस तो नहीं पता। हम लोग गए मथुरा की साइड गए, वहां पे हाउ बिलाव। अब यहाँ पे क्या था, नंद बाबा ने श्राप दिया दानवों को कि इस पहाड़ी पे अगर कोई क्रॉस करके आएगा तो पत्थर का बन जाएगा। अब हाउ बिलाव दोनों राक्षस थे, जो कि नंद बाबा की जो बात को इग्नोर करके और वो क्रॉस कर ली नंदगांव में आ गए। ठीक है, फिर और वो पत्थर के आज भी बने हुए हैं। ओह माय गॉड। जो कि कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं। और किस फॉर्म में है वो पत्थर है, बिल्कुल पत्थर है। हाउ बिलाव 2 बने हुए हैं, वो ऐसे बंद रहते हैं और पत्थर है। हाउ और बिलाव, हाँ, 2 पत्थर को। हाँ, वैसे इन्होंने 6 बनाए थे, जो कि लोग चोरी करके ले गए हैं। तो एक्चुअल में अब हाउ बिलाव के साथ एक और है, जो कि ऐसे ही है, बनाया हुआ है, लेकिन एक्चुअल हाउ बिलाव है वहां पे, जो कि कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं। गॉट इट। और मतलब ये अगर कल के अवतार डेफिनेटली आएंगे, तो जब वो इनसे मिलेंगे तो ये नॉर्मल अपने बहुत सारी ऐसे हैं दानव रूप में आ जाएंगे। सदियों से, हाँ, जो सदियों से इंतजार कर रहे हैं कान्हा जी का, सदियों से। बहुत सारी ऐसी वहां पे। और ये भी बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां ही होती हैं जो ऐसे इंतजार कर सकते हैं, एक आम इंसान के तो बस की नहीं। फिर हम गए व्योमासुर का, जब कान्हा जी ने वध किया था। व्योमासुर कौन? व्योमासुर बेसिकली कंस का भेजा हुआ राक्षस था, जो कि राधा रानी से शादी करने आया था। ठीक है, ठीक है। तो ये स्टोरी कुछ ऐसी है कि राधा रानी की जब शादी नहीं हुई थी, किससे हुई है राधा रानी की शादी? राधा रानी का विवाह हुआ था अयन से।
अयन से पहले व्योमासुर आया था, जो कि बहुत सुंदर सा लड़का बन के आया था, लेकिन कान्हा जी को पता था कि ये असुर है, कंस का भेजा हुआ था। जब उसका वध किया था तो एक फिसलनी शिला है। फिसलनी शिला के बारे में कहा जाता है कि जब व्योमासुर का वध करने के बाद जब कान्हा जी बहुत खुश थे तो वहां पे फिसले थे। और दूसरी कहानी ये है कि वहां पे जाके दोस्तों ने कहा कि कान्हा यहाँ पे तो हमारा कुछ खेलने के लिए है नहीं, तो हम क्या करें, तो उन्होंने एक शिला पे अपना हाथ ऐसे फेर के फिसलना बनाया था और जहाँ पे फिसलते थे। आज भी लोग फिसलते हैं, कान्हा जी की प्रेजेंस को फील करते हैं, और कहा जाता है कि जो इंसान उसमें से फिसलता है वो सर्प योनि से मुक्त हो जाता है। सर्प योनि थोड़ा सा सांप की योनि, किस्सा कभी नहीं बनेगा, सांप लाइफ नहीं बनेगा अगर वहां पे फिसल के आ जाओगे आप। आज भी फिसलनी जगह है, वहां पे कहानी सुनाई जाती है, कथा सुनाई जाती है, बाबा बैठे रहते हैं, और वहां पे आज भी लिटरली ऊपर से नीचे तक फिसलनी है। बहुत लोग जाते हैं, बहुत लोग फिसलते हैं, सर्प योनि से मुक्त हो जाते हैं। बहुत सुंदर। ये तो यहाँ पे भी कान्हा जी की प्रेजेंस है, राधा रानी भी यहाँ पे खेलती थी। जब ऐसी जगह हैं तो डेफिनेटली अगर आप बता रहे हो तो वहां जाके उनकी चीजें अलग होती हैं, वो फिर बाकी हवा भी अलग होती है। एग्जैक्टली, लाइक अमेजिंग। फिर हमने दी भोजन थाली, वहां पे है भोजन थाली, बलराम जी की और कान्हा जी की थाली, जहाँ पे उन्होंने भोजन प्रकट करके खाया था। वो थाली आज भी है। कितने साल पुरानी होगी, कितने हजारों 5,000 साल पुरानी। हाँ, वो थाली आज भी है। और वहां पे प्रॉपर ऐसी कटोरी धातु की है वो। बेसिकली कोई धातु तो नहीं है जितना मुझे याद है, वो मिट्टी का जैसे बना हुआ है। तो जैसे दर्शन वर्शन करने जाते हैं तो जहां तक मुझे ध्यान है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो ऐसे बनी हुई है थाली जहाँ पे उन्होंने भोजन किया था। ओपन में बनी हुई है, ऐसे नीचे की साइड, सीढ़ियों से नीचे की साइड आप देख सकते बिल्कुल हैं। हाँ, छोटे से बैनर्स लगाए हुए हैं। ठीक है, ठीक है। और आगे फिर हम गए थे, आई थिंक इसके बाद हम गए थे, अच्छा यहाँ पे क्या हुआ था ना, अब हमने बरसाना के सारे दर्शन कर लिए, अब मेरे को जाना था वृंदावन। अब मैंने राधा रानी को सोचा कि राधा रानी यहाँ के तो दर्शन हो गए हैं, सेफली हो गए हैं, वृंदावन में कौन कराएगा दर्शन, कैसे जाऊं। सुबह सुबह मेरी एक कंसल्टेशन थी, तो मैंने उसे बोला कि यार अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, वृंदावन जाके कॉल करती हूँ। तो शी सेड कि मैम अगर आपको वृंदावन जाना है तो बांके बिहारी मंदिर के जो पंडित हैं मेरी जानकार हैं, तो मैं आपके दर्शन करा देती हूँ। तो मेरे वहां पे इजीली दर्शन हुए, बांके बिहारी के भी अच्छे से दर्शन हुए। ये भी अनएक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, रास्ता खुद ब खुद बन गया था। अब वहां पे वृंदावन में भांडिर वन, मतलब कहते हैं भांडिर, मेरे को ना जब से मैंने ये सुना है, मैं नहीं जानती थी भांडिर वन के बारे में। भांडिर वन वही इंसान पहुंच सकता है जो एक्चुअल राधा रानी के विवाह, राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, और उस विवाह में जो उपस्थित था, चाहे वो कीट रूप में हो, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पत्ते, जो भी जिस भी रूप में उपस्थित था, अगर आप उपस्थित थे तो आप वहां जरूर पहुंचोगे, नहीं मतलब तो नहीं। ये रियलिटी है कि भांडिर वन में राधा रानी और कृष्ण जी का विवाह हुआ था। हाँ, राधा रानी और कृष्ण जी का विवाह हुआ था। हम वहां पे गए, हमने कथा सुनी, हमने वहां के दर्शन करे, हमने वहां का भोग खाया और हम वहां से निकल गए। लेकिन भांडिर वन इज लाइक वाओ, जन्नत है हर जगह। ब्रह्मा जी ने किया था कृष्ण जी का विवाह, जी बिल्कुल सही। और वहां पे साक्षात ब्रह्मा जी के दर्शन होते, बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है, मतलब बहुत ही प्यारा है। वहां पे मंदिर टाइप बना हुआ है, कैसा मंदिर है वहां पे। वहां की जो विग्रह है ना, वो कृष्ण जी एक ही है, मतलब पूरे बरसाना वृंदावन में एक ही ऐसा मंदिर है जहाँ पे कृष्ण जी राधा रानी की मांग भर रहे हैं, तो भांडिर वन है। और वहां पे पहुंचने का मतलब है कि आप इतने लकी हो कि उस टाइम पे थे आप। तो लोगों को पता है लेकिन लोग पहुंच नहीं पाते, नहीं पहुंच पाते। मैंने तो ठान ली थी, मैं थी। मेरी बेटी मुझे कहती थी मम्मा अगर हम नहीं होंगे तो उनके भी, मैंने कहा हम थे हम थे, मुझे पता है किसी भी रूप में होंगे, लेकिन किसी भी रूप में। एक ना अंदर से इतनी अटैचमेंट है, मुझे पता है, मतलब होता ना कि हाँ मैं थी, मेरे बच्चे भी थे और मैं जाऊंगी ही जाऊंगी। ऐसे ही थोड़ी ना हर कोई सोच लेता है। आप सोचो, मैं आज तक बिना भाई के, बिना पापा के कहीं नहीं गई, मैं अकेली। मैंने कहा मम्मी चलना है तो चलो, नहीं तो मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ। कहाँ से इतनी हिम्मत आई? बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करा आपने इस चीज को। हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझे बुला रही हैं बार बार ही सपने में आके। जब भी मैसेज देखूं तो आती थी, सखी तुम आ रही हो ना, तुम आ रही हो ना, कि लेने के लिए भेजूं। मेरे को बार बार ये मैसेज आता था कि तुम आ रही हो ना, तो हाँ मैं आ रही हूँ और मैं जाऊंगी। अच्छा, रैंडमली क्या होता है कि अगर हम कोई इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, कोई ना कोई ऐसा डिवोटी टाइप मैसेज आता है हाँ, कि बहुत जल्द आपके साथ ये होने वाला है। अब जैसे आपको मैसेज आया सखी तुम आ रही हो ना, तो ये नेचुरली ऐसे क्या होता है कि इतना होता है। इतना स्ट्रॉन्ग तो इंस्टाग्राम भी नहीं है ना
कि जो आप सोच रहे हो वही चीज वो देखो दिखाए। एक ना कनेक्शन होता है कि जैसे बहुत लोग गुरुजी को मानते हैं, सच जी। बताऊं मैं भी बहुत मानती थी, आज भी मानती हूँ, लेकिन जैसे मैंने बताया मेरा झुकाव बहुत राधा कृष्ण की तरफ जा जी। चुका है। तो उस टाइम मैं गुरुजी के मैसेज पढ़ती थी, वो सेम सिचुएशन के लिए होते थे, ठीक है। अभी क्या है, मुझे राधा कृष्ण के जो मैसेज आते हैं ना, आज वो मेरे दिल की भावनाओं को व्यक्त कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जो चीज अब ना मानने को यार चलना ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, वो तो मत पढ़ो, आप स्क्रॉल ही करते रहो। लेकिन मेरे को ये बार बार ही आता था कि तुम आ रही हो ना, ये आता था। और मेरे मन में भी था कि मैं जाऊंगी, मैंने आपको याद है लास्ट टाइम बोला था कि मैं जाऊंगी, मेरा कोई ऐसा नहीं था कैसे जाऊंगी क्या करूंगी, बट जाऊंगी। मेरे को ये पता था कि 100% मैं और मेरे बच्चे जाएंगे। वो मम्मी का हो गया तो वो तो चलो मेरी खुशकिस्मती है, मैं अपनी माँ को दर्शन करा पाई। फिर उसके बाद में हम लोग गए निधि वन। ठीक है। निधि वन में हम लोगों ने अब निधि वन ना कवर कर दिया। I know, 2024 में भी हाँ। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि कोई इंसान छुप गया था और उन्होंने राधा कृष्ण के दर्शन करे, वो बंदा मर गया। अब वो वहां की उनकी समाधि बनी हुई है, तो उसके बाद में कवर अप कर दिया। अब निधि वन में ऐसे पेड़ हैं जो एक ही जड़ है, दो तरह के पत्ते अगर आप गए हो, एक साक्षात राधा रानी का है, एक ही पेड़ में दो पत्ते, जो राधा रानी का मुकुट दिखाते हैं और कृष्ण जी की बांसुरी और मुकुट दिखाते हैं, मतलब पत्ते पे ही बना हुआ है। ये निधि वन की है। निधि वन में आज भी वो चीज होती है कि शाम के टाइम पे राधा कृष्ण की इवन जो आसपास के घर हैं सुनते हैं वो उनकी जो बांसुरी की और आवाज खिड़कियां भी बंद हैं, बंद हो जाती उन्होंने है। बंद करी हुई है खिड़कियां ईंटों से, कि जिससे कोई देख ना पाए खिड़की से आर पार, राइट। हाँ, आर पार कोई देख ना पाए, तो वो सारी चीज बंद है। लेकिन एक्चुअल है, अगर आपकी आस्था है ना तो भगवान आपको दर्शन देंगे। फिर हम गए केली कुंज का, बताती हूँ आपको। अच्छा, एक चीज अभी निधि वन के बारे में बताओ। मेरे को कहा जाता है कि आज भी साक्षात भगवान वहां पर रासलीला करते हैं, रात को आते हैं, 100% धरती पर हर रात को आते हैं। 100%। और जितने लोगों ने वहां पर कोशिश करी है उनके दर्शन करने की, चाहे चुपके से जैसे आप बता रहे, तो उनकी समाधि भी वहीं बन गई है। और वहां पर एक प्लेटफॉर्म भी बनाया हुआ है प्रॉपर मार्बल से, जहां पर वो रात को दर्शन करते हो। कहा जाता है कि अगले दिन जो श्रृंगार मंदिर में रखा होता है, नेक्स्ट डे वो यूज्ड हुआ मिलता है, वो श्रृंगार, हाँ, वो सारी चीजें बिखरा हुआ मिलता है। हाँ, वो तो सारी ये रियलिटी है, रियलिटी है ये। वो रासलीला करने आते हैं, वहां की मिट्टी में आपको फील हो जाएगा, वहां की मिट्टी में पैरों के निशान भी आपको दिखेंगे अंदर की साइड, जो बिल्कुल पैक है। और जो देखो रास्ता ना उन्होंने ऐसा बना दिया कि लेफ्ट राइट आप जा ही नहीं सकते क्रॉस, क्योंकि बंदर, एक्चुअली बंदर भी बहुत है वहां पे ना, तो अटैक करते हैं। तो जो पहले श्रद्धालु होते थे उन पे भी अटैक करते थे। कुछ ये भी रीजन हो सकता है कि उन्होंने सारा कवर कर दिया। कवर इसलिए किया है कि लोग छुप जाते थे, ढूंढ नहीं पाते थे, एरिया बड़ा है, सही कह रहे हो, एरिया बड़ा है और फिर वो नहीं बच पाता था इंसान। तो उस चीज को कवर करने के लिए जो है ये, मतलब ये ऐसा ना हो फ्यूचर में, ये सब। तो भगवान को देखने से कैसे मर जाते हैं? इतनी औकात कहाँ है इंसान की भगवान को, भगवान की एनर्जी को देखे। और फिर भगवान नहीं चाहेंगे कि तूने तो मुझे देख लिया। देखो, जिस भी इंसान ने देखा ना भगवान को, भगवान की मर्जी थी, तू मेरे पास आ जा, और वो दे आर द लाइक मोस्ट लकीएस्ट पर्सन जो कि भगवान के धाम चले गए। अब वो जो चले गए हैं, भगवान तो नहीं चाहेंगे कि तू मेरे बारे में बता कि मैं क्या दिखता हूँ या क्या हूँ। वो तो जहां तक मुझे लगता है ना, वो इतनी तेज लाइट हो गई कि जिसका जो आपका ऑरा ना कैच नहीं कर पाता। जैसे मैंने बताया, मैं चंद्रावली मंदिर में गई, आई वाज शिवरिंग, कुछ ऐसा आभास हुआ कि शरीर के आर पार हुआ। वो तो एक एनर्जी कह लो, ये नहीं कहूंगी छोटी सी, बहुत पावरफुल थी। तो वो तो साक्षात कृष्ण जी है, उनको देखने का कहाँ हिम्मत, कहाँ सामर्थ इंसानी औकात ही नहीं है। सपने में दर्शन देते तो वो बात अलग है, बट साक्षात तो प्रेमानंद महाराज जी से मिल लो, वही है। सीरियसली अभी करेंगे उनके बारे में बात, आप बताइए आगे। फिर हम गए रमन रीति। अब रमन रीति में क्या है कि लिटरली मैंने इसको फील किया है कि एक तो रेत ना आपके बॉडी पे कहीं नहीं चिपकेगी, और वो रमन रीति एक ऐसी है कि आप ना मिट्टी पे खेल लो, सर पे डाल लो, वो आपका बिल्कुल बॉडी क्लीन है। जहां जहां आपके बॉडी पे डिसीज होंगे वो खत्म हो जाएंगी। ओके, इतनी पावरफुल है। वहां पे घर बनाया जाता है, जैसे पंडित जी ने हमसे घर बनवाया था कि अगर आपकी कोई मनोकामना हो, घर बनाना चाहते हो तो आप इस टाइप से घर बना लो। मतलब बहुत पावरफुल जगह है कि आप उसमें ना, लोग लेटते हैं, बहुत रील्स भी वायरल होती है, एक दूसरे के ऊपर मिट्टी फेंकते हैं, वो कोई हार्म नहीं करती है मिट्टी। और मतलब ये रियलिटी आपस में आज भी फेंकते हैं? वो कौन फेंकते हैं, पंडित जी? नहीं, हम खेलते हैं, सब खेलते हैं वहां पे जाके। अच्छा, सारे जो भक्त हैं वो आपस में खेलते हैं, वो आपस में। मिट्टी चिपकेगी भी नहीं आपके शरीर से? आपकी सर पे डाल लो, नहीं लगेगी, वो एकदम फिसलनी होती है। रमन करते थे वहां पे कृष्ण जी, राधा कृष्ण खेलते थे उस मिट्टी से। वाओ।
हाँ, राधा कृष्ण खेलते थे अपने सखियों के साथ, अपने दोस्तों के तो साथ। मिट्टी को लेके भी आ सकते हो आप अपने घर मिट्टी में। को लेके आ सकते हैं वहां पे। इवन एक मंदिर है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जो कि मिट्टी का प्रसाद ही वहां पे लगता है, जहाँ पे कान्हा जी ने मिट्टी खाई जी। थी, तो वहां मिट्टी का प्रसाद ही लगता है। हम गए थे रावल, जहाँ पे राधा रानी का जन्म हुआ था। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना कहते हैं कि राधा रानी कमल से निकली थी, कमल में अटकी हुई थी। लेकिन एक कथा ऐसी भी है, और जहाँ पे मुझे वहां पे जाके पता भी चला कि राधा रानी का एक्चुअल जन्म हुआ था, और जो राधा रानी की जो कीर्ति मैया थी, उनकी जो दाई थी वो माँ पार्वती थी, तो उनका जन्म हुआ था, वो कमल से नहीं निकली थी, वो उनका जन्म हुआ था, पार्वती माँ दाई बन के आई थी, उन्होंने ही जन्म किया था। ये चीज मेरे को नहीं पता, एंड हाँ। आई गेस काफी ऑडियंस को भी नहीं पता होगी ये हाँ, चीज। सबको पता है कि कमल से ही निकली थी, लेकिन पार्वती माता खुद आई थी और उनका जन्म करवाया था। अब वहां पे जब हम गए, ये तो बहुत सुनने में कितना वो लगता हाँ, है, स्पिरिचुअल, लाइक बहुत ही ज्यादा। राधा रानी ने, खैर ये तो बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा, क्योंकि मैंने ना एक कमेंट पढ़ा था कि उन्होंने नैन क्यों नहीं खोले थे, राधा रानी ने अपनी आंखें नहीं खोली थी ना जब तक कृष्ण कान्हा जी जी का का भी जन्म के नहीं। लिए। हाँ, क्योंकि उन्होंने बोला था, प्रॉमिस किया था कि मैं एक शर्त पे ही जाऊंगी पृथ्वी पे अवतार लेके, जब तक मैं आंखें नहीं खोलूंगी, जब तक तुम मुझे नहीं दिखते। तो जब तक उन्होंने आंखें नहीं खोली थी, जब तक कान्हा जी नहीं आए थे। अगर ये प्यार देखो किस Ultimate लेवल का प्यार है ये। अनंत प्यार, आज की डेट में कोई सोच सकता है ये चीजें? मतलब सोच भी नहीं सकता अनंत प्यार कि है। मैं तब तक आंखें नहीं खोलूंगी हाँ। जब तक मेरे को मेरा जिससे मैं प्रेम करती हूँ वो ना दिखे। हम्म। अल्टीमेट। अब हम वृंदावन में हमने अच्छे से दर्शन कर लिए। ठीक है। उसके बाद ना अब हमें केली कुंज जाना था। मेरी बेटी ने ना एक पोस्टर बनाया था, 7 साल की है वो, केली कुंज प्रेमानंद जी प्रेमानंद महाराज। महाराज जी की। हम लोग ठीक है। रेडिसन में रुके थे, रेडिसन के सामने, हमें नहीं पता था कि महाराज जी का क्या है, कैसे मिलना है। हम लोग बस राधा रानी ने वहीं पे रुकवाया, रेडिसन में रुके। सामने थोड़ी सी दूर जाके ही महाराज जी की सोसाइटी है, ठीक है। और हम केली कुंज जा रहे थे, मम्मी और मैं, ये पता करने की क्या प्रोसेस है। थर्सडे का दिन था, तो वहां पे लोगों ने बोला कि आपको महाराज जी के दर्शन करने हैं, वो यहीं से ही निकलेंगे, ठीक है, आप यहीं पे लग जाओ। हम हालांकि पूछने गए थे, तो हम वहीं पे ही लाइन में लग गए, क्योंकि वो अपने गुरुजी के दर्शन करने जाते हैं, वहीं पे ही गुरुजी के ठीक दर्शन है। केली कुंज में ही। अब वहां पे क्या इंसिडेंट हुआ कि मैं और मेरी मम्मी थे, मैं ये सोच रही थी कि मेरी बेटी भी होती। मेरी बेटी जो है वो महाराज जी को गुरु बोलती है, बहुत बहुत प्यार करती है, राधा रानी की भक्त है। तो मेरे मन में ये था कि मैं तो दर्शन कर लूंगी, लेकिन मेरी बेटियों का क्या। तो खैर एनीवेज हम लोग वहां पे खड़े थे, हम आगे जा रहे थे, बहुत लंबी लाइन थी ठीक कि है। महाराज जी यहीं से आएंगे, काली गाड़ी से आएंगे या पैदल आएंगे, वो उनकी मर्जी है, लेकिन आएंगे यहीं से। अब हम आगे जा रहे थे, बहुत आगे तक चले गए थे, मम्मी साथ में थी। तो अब एक जगह थी, एक लड़का खड़ा था, ठीक है, जो 21-22 साल का था, लॉ कर रहा था, उसने बोला लॉ कर रहा था। अब उसके हाथ में ना एक छोटा सा, जैसे कि मंदिर कह लो या फिर एक कहते हैं ना, मतलब एक छोटा सा कुछ था, मंदिर जैसा सा था वहां पे। ये क्या कहते हैं, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी और 3 थे, अब पता नहीं कौन और कौन थे। कैसे दिखता था वो? लाइक बहुत सुंदर, लाइक अल्टीमेट सुंदर लड़का था, उसका ऑरा ही अलग था, ठीक है। तो वो उसने बोला, जैसे कि कोई इंटरव्यू करने भी आया था उसका, जैसे कैमरामैन वगैरह होते हैं, कि इनका जो नामकरण महाराज जी ने आज किया है, तो मैं इन्हीं के दर्शन करवाने आया हूँ। अब वो लड़के के साथ में मैं, मेरी मम्मी खड़ी थी, बहुत भीड़ थी, आगे की साइड भी बहुत भीड़ थी। अब एक बाबा आए, अब बाबा की जो लाठी थी ना, वो जैसे लाठी होती है नॉर्मली, वो ना ऐसे कुछ टेढ़ी मेढ़ी थी, जो आज ध्यान आते हैं, क्योंकि उसके बाद में हमें एक रील आई जिसके बारे में हमें पढ़ा, ठीक है। वो बाबा आए, नॉर्मल चले गए, हमने उन्हें देखा, चले गए। अब वो दोबारा आए और हमने बोलने लगे कि ना आप आगे जाओ, मतलब भीड़ को हटाने लगे, आप आगे जाओ। तो अब मेरे को ये था कि मैं आगे जाऊंगी, मम्मी को लेके कितना आगे निकलूं, ऑलरेडी मम्मी को इतना चल चुकी है। तो मैंने ये बोला कि बाबा मैं नहीं जाऊंगी आगे, आप देखो ना हम कितना चल के आए, मैं मम्मी को लेके कहाँ जाऊँ। उन्होंने बोला नहीं आप आगे जाओ, यहाँ पे रस्सी के पीछे नाली है, गिर जाओगे ये वो। तो मैंने ना रस्सी के पीछे में आ गई, मैंने कहा देखो मैं सेफली खड़ी हूँ, मैं नहीं जाऊंगी आगे। 30 सेकंड की बात में ना वो जो लड़का था वो गायब हो गया, जो लेके खड़े हुए थे, वो एक अलग ही आकर्षण, चुंबकीय शक्ति थी, मैं कह रही हूँ अट्रैक्शन पावर थी उसमें, वो इतना सुंदर कुछ तो था, वो एकदम से गायब हो गया। अब जैसे ही मैंने देखा कि वो नहीं है, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। वो भी वेट कर रहा था वहां पे, हाँ, वो वेट कर रहा था दर्शन करने के लिए, चला गया फिर नहीं पता।
मैं लाइन से हटी और आगे तक देख के आई, क्योंकि मुझे वहीं खड़ा होना था। इतना पॉजिटिव था और वो आपकी लड़का। मम्मी थी साथ, उन्होंने मम्मी भी नहीं थी देखा साथ में। उनको? मैंने कहा मम्मी आप यहाँ रुको। मेरी मम्मी भी कह रही कि पता नहीं कहाँ चला गया, अभी तो यहीं खड़ा था। और वो कहीं नहीं था। आगे तक मैं घूम के हुई, वो कहीं नहीं था। पीछे तो क्यों ही जाएगा, कोई जगह ही नहीं थी। बट वो लड़का गायब था। क्या लगता है कि कौन होंगे वो? मुझे, अब कहते हैं ना कि जब वृंदावन में अगर आप 24 घंटे बिता लेते हो तो कृष्ण जी किसी ना किसी रूप में दर्शन देते हैं। तो मुझे वो बार बार ही याद आता है। और वही जो आपको बार बार ही याद आए तो वो वही थे। कहते हैं हमारी आत्मा भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ना वो चीज कनेक्ट करती है, कि वो हाँ, जोड़ती है, वो सोचने में मजबूर करती है आज आपको। भी उस इंटरव्यू को ढूंढ रही हूँ मैं यूट्यूब पे कि कहीं तो शूट हुआ था ना, कहीं तो पोस्ट हुआ होगा। वो नहीं मिलता मुझे, वो लड़का है ही नहीं कहीं पे। मतलब पोस्ट ही नहीं हुआ वो चीज, नहीं हुआ वो पोस्ट। और वो जो बाबा 4 दिन बाद वो रील आई है कि अगर कोई वृंदावन में कोई बाबा दिखता है जिसकी लाठी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बिल्कुल पॉइंटेड है, तो वो सांप की तरह, वो जीवित सांप होता है, वो भोले बाबा थे। मतलब ऐसा रील में बताएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन एक्चुअली वो हमने देखे हैं। जो बाबा हमें बोल रहे थे कि गिर जाओगे। अभी आप कह रहे थे कि मेरे को महादेव को मैं बहुत मानती हूँ, फिर मैं कृष्ण जी को बहुत मानती हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक महादेव के वो रूप होंगे और कृष्ण जी के रूप में? बिल्कुल लगता है, आपको बिल्कुल लगता है दैट यू आर द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन? मैं शुरू से बोलती हूँ शुभम, एंड मैं भी लकी हूँ कि मैं आपकी इन बातों को सुन पा रहा हूँ, कि और ऑडियंस भी जो मैं हमारे पॉडकास्ट देख रही, दे आर आल्सो फीलिंग वेरी ब्लेस्ड राइट नाउ। ऑफ कोर्स। देखो, यकीन करोगे तो सच मानो, मैं शुरू से बोलती हूँ कि यस आई एम द मोस्ट लकीएस्ट, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। मुझे पता है कि डिवाइन इज ऑलवेज विद मी। राधा कृष्ण के दर्शन इतने खुले करना इज लाइक इम्पॉसिबल। मैं नहीं मानती इजीली कोई कर सकता है। हमने फिर महाराज जी के दर्शन करे। अब महाराज जी जो टीवी में दिखते हैं वो तो ऐसे है ही नहीं। प्रेमानंद जी महाराज। Oh my क्यों God, वैसे like, क्यों नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? देखो, जो टीवी में दिखता है ना कि उनके फेस पे इतना ग्लो है, वो इतने ये है, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो 100 टाइम्स ज्यादा है, वो 1000 टाइम्स ज्यादा है। वो ना ऐसा लगता है कि ना फेस पे एक सूरज चल रहा है। मतलब इट्स लाइक यू नो साक्षात उनका फेस रेड भी रहता है, रील्स में भी, वीडियोस में भी। चमक, कैमरे की वीडियो बन ही नहीं पाई मुझसे। मैं ऐसे ही देखती रह गई और आंसू मेरे निकल रहे हैं ऐसे, और मन में तड़प की मेरी बेटी रह गई। अब यहाँ पे सुनो क्या हुआ। दर्शन कर लिए हम जाने लगे। तो अगले दिन का हमने पूछ लिया था कैसे क्या करना है, कब आना है। अब हमने ई रिक्शा चलते हैं, वहां पे ई रिक्शा में बैठे, कहते कि वो भैया कहते कि आप महाराज जी के दर्शन करने आ रहे हो। मैंने कहा हाँ, लेकिन मेरी बेटी रह गई है। तो कह रहे कहाँ रह गई? जहां आप रुक रहे हो ना, जहां आप जा रहे हो उनके सामने ही तो आएंगे वहां पे। मैंने अपनी बेटी को बुलाया और इतनी भीड़, अब समझ नहीं आ रहा बेटी को कैसे दर्शन कराऊं, छोटी सी तो है वो जी। बड़ा मन परेशान। फिर वही है कि चलता रोड था, इतनी भागा दौड़ी, धक्का मुक्की, वो मैंने कहा भगवान, वहां भी भीड़ हो गई थी। मतलब वो जहां पे पहले दर्शन किए वो फिर भी केली कुंज में सेफ था। अब ये मेन रोड था, मेन रोड पे जहाँ पे उनकी सोसाइटी है वहां पे भीड़ थी। अब मेरे को ये था अगर धक्का मुक्की मम्मी गिर गई या बेटी गिर गई तो भाई मैं क्या ही करूंगी, मेरे को तो दोनों को, तीनों को संभालना है। एक बंदा आया, मेरी गोदी से बेटी उठाई मेरी और कंधे पे बिठा लिया, इतना लंबा बंदा था, और उसके दर्शन हो गए। फिर मैंने मम्मी को देखा, मम्मी का हाथ पकड़ा, और मम्मी के तो दर्शन हो ही रहे थे, लेकिन मेरी बेटी की उस बंदे ने, और मेरी बेटी पता क्या बोली, मम्मा ये राधा रानी का रूप थी जिन्होंने मुझे उठाया था। एक 7 साल का बच्चा, मतलब मेरी बेटी ना बहुत बड़ी डिवोटी है, मतलब पास्ट लाइफ में शायद वो कुछ एक्स्ट्रा ही थी। देखिए अभी आपने ऑफ द कैमरा एक चीज मेरे को बताई थी कि ना आपकी बेटी है वो कुछ भी ऐसी बातें बोल देती हैं जो आउट ऑफ द वर्ल्ड होती है, बिल्कुल आउट ऑफ द ट्रैक होती है, आउट ऑफ द ट्रैक। मैं नहीं कह रहा कि अनएजुकेटेड टॉक्स हैं, बट एक ऐसी स्पिरिचुअल बात होगी कि अगर आपको उसका मीनिंग पता चल गया ना, देन यू विल थिंक यार क्या कह दिया इसने। एग्जैक्टली। और ऐसा कुछ बच्चे आज की डेट में भी होते हैं, तो बच्चे जो ऐसी बातें कह देते हैं तो माँ बाप सोचते क्या कह रहे हैं, लेकिन ये मेरे को ऐसा लगता है कि क्या पता वो भगवान ही उनके मुंह से वो बात आपको समझाना चाह रहे हैं। बरसाना से लेके वृंदावन तक मुझे एक एक बंदे ने बोला कि ये ही राधा रानी है। इवन जो बरसाना के जो पंडित जी थे ना, मैंने कहा भैया कैसे होंगे प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन, उन्होंने तब कुछ नहीं बोला। मेरे को फोन करके पता क्या बोलते हैं, दीदी परेशान मत हो ना, यही लड़की लेके जाएगी आपको, प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन होंगे, यही राधा रानी है, कहीं मत घूमो। और एक्चुअल ऐसा हुआ, हम लोग सुबह 2 बजे उठ गई वो कि मम्मा आज ना लाइन में लगना है। वो इतनी ज्यादा एक्सट्रीम है ना, 2 बजे उठी कि मम्मा चलना है, प्रेमानंद महाराज जी की लाइन में लगना है। हम लोग 9 बजे तक लगे, जहाँ पे
मेन वो क्वेश्चन सवाल लेते हैं। हमारे पास ऐसा कोई सवाल नहीं था, मुझे था इसके दर्शन हो जाए, मम्मी के दर्शन हो जाए, मेरे को भी करने थे, बट मेरे को बीइंग अ डॉटर एंड बीइंग अ मदर, मुझे दोनों का सोचना था। तो मेरी बेटी और मैं ना ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। मेरी बेटी ने पेंटिंग बनाई थी कि मुझे मेरे गुरुजी के एक बार दर्शन करने दो, उनको ये दिखानी है, उनको ये देनी है। तो उन्होंने बोला बेटा ये लेंगे तो नहीं पेंटिंग, लेकिन ना आपको मंगला दर्शन के हम कूपन दे देते हैं। मंगला दर्शन का टोकन दिया और फिर हमने अगले दिन मंगला दर्शन से अच्छे से और मंगला दर्शन बता दीजिए ऑडियंस को क्या होता मंगला है। दर्शन बेसिकली होता है, देखो एक तो रोड पे लग के लाइन होती है कि लोग आराम से खड़े हो जाते हैं, नॉट आराम से, बट देन दर्शन करने के लिए लाखों लोगों की भीड़ होती है। मंगला दर्शन एक एरिया होता है, वहां पे कुछ मेरे ख्याल से 50 लोगों को ही कूपन मिलता है। तो वहां पे महाराज जी चल के आते हैं और अंदर एकांत वार्तालाप के लिए जाते हैं। तो वो एरिया मंगला दर्शन है कि सुबह आपको 4 बजे वो दर्शन होते हैं। एकांतिक दर्शन आप एकांतिक अभी तो नहीं करे जैसे मेरे को पता है। हाँ, एकांतिक दर्शन देखो, सबसे पहली बात तो मेरे पास ऐसा कोई सवाल नहीं था, ठीक है। आई वॉज मोर कंसर्न अबाउट माई डॉटर कि इसको, वो रोती थी प्रेमानंद महाराज जी के लिए। प्रेमानंद महाराज जी जैसे आए ना, वो हाथ जोड़ के रो रही है। आई मीन एक बीइंग अ मदर, एक वो ना अपनी चीज में भूल के उसकी अपनी तड़प को ना ऐसा लगता है कि इसके हो जाए, मेरे बेशक से ना हो, इसके हो जाए, कि ये नहीं रुक पा रही है कि मम्मा नहीं मुझे देखना है उनको। और वो इतनी खुश आई वाज लाइक कि यार हे राधा रानी इसके दर्शन करा दो, आप मेरे को दो या मत दो, मैं नहीं देख पा रही हूँ उसका दर्द। तो ऐसा हुआ था। अब बांके बिहारी मंदिर के दर्शन गए, वहां फिर चमत्कार हुआ। मैंने सोचा था कि मैं राधा रानी का और श्री कृष्ण जी का विग्रह लेके आऊंगी, जो कि जयपुर से लेके आऊंगी। मेरे जयपुर की एक मेंबर है जो कि शी इज माई लाइक फ्रेंड। तो उसने बोला था कि पीयू जी आप वहां पे आ जाना और मैं आपको दिला दूंगी, ठीक है। तो बांके बिहारी मंदिर के जैसे ही सामने निकले तो काफी सारी शॉप्स हैं, काफी सारी दुकानें हैं। तो एक जने से मेरी बेटी ने पूछा, बड़ी वाली बेटी ने पूछा कि ये कितने के हैं राधा कृष्ण। अब मेरे को ना बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहे थे, बट वो पूछ रही थी, अब मैं क्या मना करूं। तो उन्होंने बोला कि 14,000 15,000। मैंने कहा बेटा मैं जयपुर से लेके आऊंगी। अब बच्चे के मन में कुछ होगा, तो उसने बोला राधा रानी आपने मुझे अपने घर बुला लिया, अब मेरे घर नहीं आ रही ना, मैं दोबारा नहीं आऊंगी। मेरी बेटी ने ये बहुत बड़ी बात कह दी। हाँ, मतलब वो बच्चों में बहुत तड़प होती है उनको, ठीक है, अब भगवान का ही रूप होते हैं बच्चे भी। 2-3 दुकानें पूछ के एक बहुत सुंदर मूर्ति दिखाई दी, मतलब बहुत ही लाजवाब, वैसे हट्टी कट्टी मोटी सी खाते पीते घर की राधा रानी और सांवले से कान्हा जी। तो मैंने उनसे पूछा, मेरे को तो यही था कि 14-15 हजार, पर वो बहुत अट्रैक्टिव थे कि ये चाहिए मुझे, एक होता है ना कि यही चाहिए। तो उन्होंने बोला कि 2200। फिर मतलब एकदम से प्राइस डाउन, कुछ ज्यादा ही डाउन नहीं हो गए। तो मैंने कहा ये क्या, मैंने कहा 2200 कह रहे हैं। हाँ 2200 की एक थी या दोनों, वो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, पर 2200 उन्होंने मुझे बोला। मैंने वो लिए, उनके कपड़े वपड़े लिए और मैं आ गई। तो अभी है मैं वो भी आपकी डॉटर ने सिलेक्ट करी थी जो मेरी डॉटर ने सिलेक्ट की थी। मेरी डॉटर ने देखा कि मम्मा ये वाली है, वो इतनी अट्रैक्टिव थी। उन्होंने बोला मुझे सांवले से कान्हा जी चाहिए, तो सांवले से कान्हा जी देखे, वो भी बहुत सुंदर थे। तो हम आ गए लेके, और फिर अभी मेरे पास है, मतलब अब मैं जब दोहा जाऊंगी तो अपना अच्छे से पूरा एक रूम को ही वृंदावन बना दूंगी, ऐसा सोचा है मैंने। ये बहुत बड़ी बात है कि ऑडियंस को, शायद जो लोग हमें जानते हैं उनको पता होगा, लेकिन जो लोग नहीं जानते, पॉडकास्ट पहली बार देख रहे हैं, कि दैट पीहू जी कतर से हैं। वो कतर से स्पेशली इंडिया आती हैं। कहते हैं अपनी मिट्टी से जो इंसान जुड़ जाता है ना, वो उसकी लाइफ में सब बदल जाता है और बहुत कुछ ही अच्छा होता है। भगवान से स्पेशली जब जुड़े हो, और डेफिनेटली आप राधा रानी से जुड़े हैं, शायद वही आपको वहां से यहाँ बुलाती हैं। 100% दोबारा बुलाएंगी, दोबारा बुलावा आ चुका है। मैं रह नहीं सकती। ये सच है कि कहा जाता है कि भक्त के बिना भगवान भी अधूरा है, भगवान हाँ, के बिना भक्त अधूरा है। आपने भी रिसेंटली मूवी आई थी नरसिम्हा अवतार, देखी? देखी। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? अच्छा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बट यही है कि बच्चों के साथ जाते थोड़ा सा डिस्टर्ब हो ही जाता है। एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। यही चीज है कि देखो, जितना प्यार एक भक्त भगवान को करता है, उससे कहीं ज्यादा ना भगवान के मन में तड़प होती है कि वो भी नहीं रह सकते। अब एक चीज रह गई, लेकिन अब तक आप खाटू श्याम नहीं जा पाए। लगता है बाबा ने अभी कह रहे रुक जाओ, अभी पहले कृष्ण जी के दर्शन करो अच्छे से, फिर आना मेरे पास। देखो, मैंने पॉडकास्ट में जैसे कहा था कि मैंने कृष्ण जी को कभी नहीं पूछा, मैं आज इस पॉडकास्ट में कहती हूँ कि मेरे ना अंदर से वो कॉलिंग नहीं है वहां जाने की। मैं ये नहीं कह रही, मुझे पता है वो उन्हीं का ही है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं मानती है, मतलब एक कॉलिंग नहीं है। तड़प, देखो जाओ वहां जहाँ तड़प हो,
तो मेरी वो ना अभी मैंने तड़प नहीं जाना है बस, जाना ही कोई नहीं जाना रोक है। सकता मेरे को। एग्जैक्टली ये मेरी अमरनाथ के लिए थी। मैं अमरनाथ गई थी, वो भी फ्रेंड के साथ गई थी। सोचो जब मैं छोटी थी, मेरी जाना बड़ी ही इच्छा है, जाना मैं है। नहीं गया अब तक। मैं गई थी, बहुत छोटी थी मैं। और मेरे मम्मी पापा जो किसी के साथ नहीं भेजते, वो उन्होंने मुझे भेज भी दिया था। कॉलिंग रास्ते थी, खुल जाते हैं, खुल कोई जाते हैं। और रोक टोक उन्हें नहीं आज भी करता। नहीं पता उन्होंने क्यों भेजा। उन्होंने तो पता ही बाद नहीं में है सोचते होंगे इतनी दूर ये कैसे क्यों- भेज दिया, और Exactly. अमरनाथ अमरनाथ। यार। और राधा कृष्ण का ये था कि मुझे जाना ही जाना है। तो मुझे ना काफी लोग पूछ चुके हैं कि खाटू श्याम नहीं गई है। आई मीन ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि जाने का मौका मिलेगा तो चली नहीं जाऊंगी, लेकिन वो तड़प नहीं है। और मुझे लगता है जहां तड़प हो ना वहीं जाओ। अगर मैं अब जाऊंगा ना, अगर आप दिल्ली में हुए तो मैं आपको जरूर बुलाऊंगा। हाँ। हम चलेंगे देखो साथ जब दर्शन करेंगे। वो चाहेंगे ना तो वही वो मन चीजें में- मिल जाती है कि ये Exactly. भी आए, ये भी आए, साथ चल रहे हैं, चलो, हाँ, तो ये चीजें हो जाती है। तो वरना खाटू श्याम भी ऑफ कोर्स जा ही सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी ठीक है, जब वो चाहेंगे। अच्छा, एक चीज आपके ऑडियंस को जरूर बताऊंगी। मैंने वहां पे मैं गई थी कुब्जा मंदिर, जो लोगों को पता ही कुब्जा नहीं है। मंदिर क्या मैंने है? देखा कोई है ही नहीं वहां पे। कुब्जा मंदिर एक ऐसी जगह बनाया है जहाँ पे गंदा सा नाला है और सीढ़ियां चढ़ के जहाँ पे एक भी इंसान नहीं है। अब कुब्जा मंदिर बेसिकली जब त्रेता युग था, तो राम जी को जब वनवास दिया था केकई ने मंथरा की बात सुन के राम जी जी। को वनवास दिया था। तो मंथरा द्वापर युग में कुबड़ी बन के आई थी, कुब्जा बन के आई थी, जिसके कुब था। मथुरा में निवास करती थी, मथुरा में रहती थी, जिसका लोग मजाक उड़ाते थे, बहुत बदसूरत थी। तो जब कृष्ण जी कंस वध के लिए आए थे, तो उन्होंने बोला कि तुम कृष्ण हो। तो ना कृष्ण ने बोला कि हाँ मैं कृष्ण हूँ, और ये ना स्माइल करने लगे। तो उन्होंने बोला कि तू भी मेरा मजाक उड़ा रहा है, सारी मेरे मजाक उड़ाते हैं, मैं बदसूरत हूँ, मैं कुबड़ी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो कृष्ण जी ने ना उनके पैर पे पैर रख के उनकी चिन्ह को ऐसे उठाया था, और जिनका कूप था वो खत्म हो चुका था। ओके। हाँ, और स्किन भी बिल्कुल अच्छी हो गई थी, कोई बीमारी नहीं थी। तो एकमात्र वो ऐसा मंदिर है जहाँ पे वो कुब्जा देवी के साथ खड़े हैं। जिसको भी स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन कैंसर तक की जैसी की चीज है, वो दर्शन करके आ जाओ। दर्शन करो। वहां पे एक चंदन मिलता है। मेरे को स्किन की एलर्जी है, मैं गई थी, ठीक है। हालांकि मैंने अभी तक अप्लाई कुछ नहीं किया है वहां का चंदन वंदन, दोहा जाके ही करूंगी। लेकिन हाँ, वहां पे जाने से आपकी स्किन की चीजें खत्म हो जाती है। जो भी स्किन प्रॉब्लम है वो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा वहाँ हाँ बिल्कुल। पे। डिवाइन एनर्जीज ही तो है ये। हाँ, वहां पे भी आपको जो present feel होती है। साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती, शायद ये चीज एक्सप्लेन कर देती है। एग्जैक्टली। हनुमान जी का एक मंदिर है, डॉक्टर हनुमान जी। ये मैंने बहुत सुना है, क्या है ये डॉक्टर हनुमान जी? मैंने इस पे रील भी बनाई थी आज से, हनुमान जी लास्ट ईयर मैंने बनाई थी इस पे रील। जितना मेरे को पता है मैं बताता हूँ पहले आपको, कि जिसको कोई भी प्रॉब्लम, मेरे को बस आप ही समझाओ, मैं आपके मुंह से सुनना डॉक्टर चाहता हूँ। हनुमान जी एक ऐसा मंदिर है जो कि सखी रूप में है, ठीक है। अब वहां पे कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी, चाहे कोई कैंसर हो, कोई ट्यूमर हो, कोई टीबी हो, कोई वॉट एवर बीमारी हो, आप वहां पे जाओ, डॉक्टर हनुमान जी से प्रार्थना करो, आप वहीं पे ही हील हो जाओगे। और चाहे कोई भी बीमारी कोई है भी इंसान को। बड़ी से बड़ी बीमारी हो। ये क्या है, ये शक्तियां, लाइक कोई आंसर दे सकता है साक्षात इस चीज आज का? भी मैं बोल रही हूँ ना, बरसाना वृंदावन में आपको राधा रानी और कृष्ण जी के दर्शन होंगे ही होंगे, 100% लिख के किसी भी रूप में हो सकते हैं, किसी भी रूप में होंगे। बस जरूर देखने का होंगे। जो नजरिया होता है वो आपको आपके देखना पड़ेगा। मन में भाव होना चाहिए। आप ये बताओ, मैं 3 दिन बरसाना रुकी हूँ, 3 दिन वृंदावन रुकी हूँ, राधा रानी के महल की सेवा करने के लिए भगवान जी भी तरसते हैं, राधा रानी उनको मौका नहीं देती है। वो मौका मेरे को मिला, मैंने सुबह 4 बजे राधा रानी के महल की सेवा की है, पोछा लगाया है। क्या था ये? उनकी साक्षात कृपा है। और मैं तो, ये तो रियलिटी है कि दैट इज द लकीएस्ट थिंग कि अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं। हर कोई नहीं करता ना। नहीं, हर कोई नहीं करता। किसी ने सोचा होगा कि एक लेडी दूसरी कंट्री से आ रही है एंड जो अरे यहाँ पर लोग बहुत रह अच्छे रहे हैं वो ही दर्शन। नहीं कर पा रहे, राइट? मेरा तो डीप कनेक्शन है, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी मैं जाती रहूंगी, मैं श्योर हूँ। तो एक चीज बताओ, धीरे धीरे लोगों के दिमाग में, मन में, अंदर ही अंदर उनकी अंतरात्मा भी बहुत ही ज्यादा राधा नाम जप करने लगी है। शायद प्रेमानंद जी महाराज जी का भी असर है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब पाप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए ये रीजन है? क्या हो सकता है आपके हिसाब से रीजन? पापी लोग तो पाप भी कर रहे हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी में है वो उस तरफ खींच रहे हैं। सबको पता है कि आगे वर्ल्ड गंदा ही होना है, राइट। ठीक है।
ऐसा नहीं है कि सतयुग में कलयुग नहीं था, कलयुग तो हर जगह था, तभी कंस और रावण भी थे। अच्छाई कलयुग तो बुराइयां हर हैं, जगह, ठीक अच्छाई है। बुराई तो साथ होती है। लेकिन आज देखो, जब जब दुनिया में पाप बढ़ता है, भगवान किसी न किसी अवतार में जन्म लेते हैं। आज गुरु जी को, जो बड़े मंदिर वाले गुरु जी जी। उनको शिव जी का रूप कहते हैं। जी। जो लोग प्रेमानंद महाराज जी के बारे में नहीं जानते, जब वो यहाँ पे नहीं रहेंगे तो पता चल जाएगा। मैं तो खुलेआम कह रही हूँ कि जिसको दर्शन करने हैं साक्षात कृष्ण जी के, कर लो, आगे मौका मिले या नहीं मिले। और मेरे मन में भी ये इच्छा है कि मेरे माइंड में हमेशा यही भाव आता है कि अगर ऐसा ना हो कभी कि अगर मैं उनसे मिल ना पाया, जब वो यहाँ ना हो। जब तक वो नहीं चाहेंगे आप उनके दर्शन भी नहीं कर सकते, जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, नहीं कर सकते। मेरे ऊपर तो असीम कृपा है हर जगह की। मैंने राधा रानी का जब मैं श्रृंगार कर रही थी ना, जहाँ पे उनका दिल है, जहाँ पे कहते हैं उनका हार्ट है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि किस दैवीय शक्तियों का मुझे आभास हो रहा था कि कुछ तो है यहाँ पे। मैं देखो दर्शन करने नहीं गई थी, मैं एक्सपीरियंस करने गई थी। मैंने लास्ट पॉडकास्ट में आपको बताया था जी। मैं एक्सपीरियंस करके ही आई। मैं ये नहीं कि मैं यहाँ जाके आई, मैं वहां जाके, मैं फील करने गई थी। मैं इतना ज्यादा, मेरे को ना बार बार ही कॉलिंग आती थी कि मैं इंतजार कर रही हूँ ना, तो वो भी इंतजार कर रहे हैं। गॉट इट। और मैं आपकी बातों में इतना खो चुका हूँ इस टाइम, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या पूछूं आपसे। मेरे सवाल खत्म हो गए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ पूछना बाकी ऐसा है। तो चलिए, बहुत ही ज्यादा डिवाइन पावर्स हमें भी फील होने लग गई यहाँ पे। हम इस पॉडकास्ट के लाइक स्टूडियो में बैठे हैं, हम कर रहे हैं। तो मैं आपसे बात करूंगा, जैसे कि मैंने शुरुआत भी करी थी कि राधा रानी की कृपा होगी तो डेफिनेटली आप करोड़पति से अरबपति भी, आपने कहा था, Yes. बन जाओगे, राइट। एंड लोगों को पता चल गया होगा कि नाम जप ही है एक ऐसा जरिया जिससे आप करोड़पति बन सकते हो। लेकिन कुछ ऐसी कहते हैं कुछ चीजों को अगर किसी इंसान को थोड़ा सा जल्दी पाने की इच्छा हो तो शायद भगवान के उसमें हाथ होता है कि इसको चल मैं थोड़ी सी चीजें जल्दी दे देता हूँ। yes. तो आज हम पैसे की, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, मेरे को बताइए, क्योंकि लोगों के भी वो बहुत ज्यादा डाउट्स होते हैं। ये बताइए कि शुक्र की बात करी जाती है हमेशा कि पैसे से रिलेटेड जोड़ा जाता है, तो अगर शुक्र आपके 12 हाउसों में से बैठ जाए किसी भी हाउस में, तो वो बताओ उनका क्या मतलब होता है और पैसे से कैसे चीज को रिलेट करें हम। देखो, जहां तक शुक्र की बात है ना, शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जिसको हर कोई अच्छा चाहता है कि मेरा शुक्र अच्छा हो। लेकिन अगर शुक्र 6, 8, 12 में होता है और वो शुक्र की रेमेडी करे ही जा रहा है, सबसे खराब सिचुएशन होती है। उसको किसी भी तरीके की बीमारी हो सकती है, यूट्रस से रिलेटेड हो जाती है, स्किन से रिलेटेड हो जाती है, बहुत खराब तरीके की प्रॉब्लम होती है। तो मैं एक काम करती हूँ, आपके पॉडकास्ट में ना स्पेशली हर हाउस में बैठे हुए शुक्र के उपाय बताती हूँ। ठीक है। ठीक है। जैसे अगर आपका शुक्र पहले घर में बैठा है तो आप इत्र लगाओ। हर कोई इत्र नहीं लगा सकता, जो इत्र की रेमेडीज चले ना, इत्र लगाओ, इत्र से ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट हाउस में शुक्र है तो इत्र लगाओ और व्हाइट चीजों का दान दो फ्राइडे वाले दिन। शुक्र की रेमेडीज फ्राइडे को करनी है। ठीक है। ठीक है। इत्र आप डेली लगा सकते हो, लेकिन आपने व्हाइट चीजों का दान जो है फ्राइडे वो को आपने करना है। फ्राइडे को ठीक देना है। है। अगर आपके दूसरे घर में शुक्र है तो आपने चांदी की, जो चांदी का सिक्का होता है, वो अपने तिजोरी में रखना है और दूध और मिश्री का दान देना है फ्राइडे को। फ्राइडे को। ठीक है। ठीक है। तीसरे घर में शुक्र है तो छोटी बहन को श्रृंगार का सामान दो। ठीक है। बड़ी बहन को नहीं दे सकते? बड़ी बहन का 11वां घर होता है। ठीक है, चलो छोटी बात बहन का करेंगे। ठीक है। श्रृंगार का सामान दो। अगर आपका 4th हाउस में शुक्र है तो खीर बना के तुलसी जी को भोग लगाओ। ठीक है। ठीक है। ओके। शुक्रवार वाले दिन ही करना है। अगर आपका शुक्र 5th हाउस में है तो आपने मंदिर में, किसी भी राधा रानी के मंदिर में, मतलब लक्ष्मी माँ के मंदिर में जाओ और जो भी जोड़ा कपल में दिखे, है ना, हस्बैंड वाइफ दिखे, उसको मिठाई का डब्बा दे दो। ठीक है। ठीक है। किसी भी मंदिर में जो भी आपको दिखे, जो भी पहला इंसान दिखे, वहां पे आपको देना है। 6th हाउस में है अगर आपका शुक्र तो बहुत खराब है। अगर आपका शुक्र 6th हाउस में है तो 6th हाउस ना बीमारियों का घर होता है। 8th हाउस मेजर बीमारियों का होता है। 6th हाउस में शुक्र है तो आपने क्या करना है कि रात के सोते टाइम दूध और गुलाब, दूध में थोड़ा सा गुलाब की पत्ती डाल के सिराने रख के सो जाओ फ्राइडे वाले दिन, और सैटरडे वाले दिन आपने उसको जल प्रवाह कर देना है। ओके। ठीक है। 6th हाउस, 8th हाउस, 12वां हाउस इत्र का प्रयोग ना करे, फिर बोल रही हूँ। ठीक है। 7वें घर में अगर आपका शुक्र है तो आपने किसी भी इंसान को, किसी भी गरीब इंसान को सफेद रंग के वस्त्र, या अगर आपका पार्टनर है, अगर आप मैरिड हो तो अपने पार्टनर को श्रृंगार का सामान, चांदी का सामान, या व्हाइट कलर की कुछ सुंदर सा सूट हो गया, साड़ी हो गई, व्हाइट कलर की आइटम, हाँ, देना है। अगर आपका 8वें घर में है तो लाइक हॉरिबल, यूट्रस निकल भी जाती है। 6th हाउस का भी सेम है, ऑपरेशंस होते रहते हैं।
आपने एक मंत्र पढ़ना है, ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः का जाप करना ही सॉल्यूशन है। ओके, ठीक है। ठीक है। 8वें घर में शुक्र है तो आप अपनी बॉडी को, स्पेशली योर प्राइवेट एरिया, वॉश इट विद कर्ड, ये Okay. आपकी रेमेडी है। 9th हाउस में अगर आपका शुक्र है तो सफेद चावल और मिश्री का जो दान है वो मंदिर में देना है। ओके, ठीक है। अगर आपका 10th हाउस में शुक्र है तो आपने ऑफिस के बाहर, अगर आपका ऑफिस है तो गुलाब का पौधा लगा लो, या फिर आपने, अगर आपका घर है तो घर के बाहर आपने गुलाब का पौधा लगाना है। ठीक है। ठीक है। और कोशिश करो अपनी पार्टनर को गुलाब का फूल जरूर दो। ठीक है। अगर आपका 11th हाउस में शुक्र है, वीनस बैठा है, तो सफेद शक्कर, आपने जो व्हाइट चीनी होती है या फिर जो बूरा जैसा होता है वो, और दूध गरीबों को देना है। ठीक है। फ्राइडे वाले दिन। ठीक है। क्वांटिटी कुछ भी ले लो। और अगर आपका 12th में है तो दूध का दीपक घर पे लगाना है, मतलब दूध में बाती डिप करके और उसको जला दो। थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन दूध में पानी मत मिलाओ, प्योर दूध होना चाहिए। आपका शुक्र बैलेंस होने लग जाएगा। 6, 8, 12 का शुक्र बहुत खराब होता है। सूर्य शुक्र की युति हर पॉडकास्ट में बताती हूँ, सूर्य शुक्र की युति बहुत खराब होती है। ईरानी फिरोजा एन्चेंटेड एकमात्र सोल्यूशन है। परफेक्ट, ठीक है। हाँ। एंड आई गेस लोग समझ गए होंगे हर ग्रह के हिसाब से कि शुक्र की क्या रेमेडीज होती है। एग्जैक्टली। कोई भी शुक्र की रेमेडी ऐसे ही उठा के नहीं कर सकता कि आप उतरे लगा लो। इवन 12वें घर में अगर शुक्र है तो आप एक काम भी कर सकते हो कि आपने लक्ष्मी माँ के मंदिर में जाके जो गुलाब की या चंदन की जो धूप बत्ती अगरबत्ती होती है प्योर, वो आपने गुप्त दान करके आनी है। ठीक है, चलो ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं शुक्र की, तो ऑब्वियसली पैसे से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि आज की डेट में क्या होता है कि लोगों को ना पैसा रुक जाता है। हाँ। मतलब आता है, रुकता नहीं है बेसिकली, कि मतलब वो चाहता है कि सेविंग्स करे, हो नहीं पा रही। राइट, इधर से आया उधर चला गया, इधर से आया उधर चला गया, मतलब इस जगह पे होल्ड कैसे करे वो, ये बताओ मेरे को आप। देखो, जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है ना, साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपकी कैश फ्लो की होती है, अल्टीमेट मनी आता है। साउथ ईस्ट को अच्छा कर लो। साउथ ईस्ट में आपने क्या करना है, एक पायरेट रख सकते हो साउथ ईस्ट में, और लाल रंग का सिंदूर रख दो, साथ में घी का दीपक लगाओ, और चेंजेस देखने को मिलेंगे 100%। चलो भाई, अपने पायरेट की बात करें, मेरे को एक चीज समझाओ कि घर में ऐसी कौन सी चीज रखनी चाहिए जिससे मनी का फ्लो बना रहे, और ऐसी कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए। बेसिक चीजें बता दो मेरे को कुछ, जिसकी वजह से कि घर में पैसा रुक रहा हो, मतलब फ्लो खत्म हो गया हो। कौन सी ऐसी चीज रखे जिससे पैसा आए। एक रेमेडी है जो मुझे बहुत पसंद है। आप अपनी टेबल पे कांच की कटोरे में सफेद तिल के अंदर ओपन पिन रख दो। ये मैंने पहले भी कई पॉडकास्ट में बताई है। अपनी टेबल पे जो खाने की ही टेबल है, डाइनिंग टेबल है, ग्रीन कलर की कैंडल जरूर रखो। ग्रीन कलर की कैंडल आप जार वाली ले लो, और उसके अंदर ना कुछ सिट्रीन के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो डाल दो, छोटे छोटे जो होते हैं चिप्स होते हैं वो डाल दो। ये रखो अपने घर में, अबंडेंस आती रहेगी, प्रोस्पेरिटी आती रहेगी। सो आज की डेट में क्या होता है आपको पता है कि बहुत ज्यादा ऐसी एप्लीकेशंस आ चुके हैं जिसमें गैम्बलिंग हो रही है, बहुत ज्यादा सट्टेबाजी हो रही है, कह लो हिंदी में। तो लोगों की लॉटरियां भी लग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ऐसा वर्ग भी है जिसके नुकसान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा फंस रहा है वो इस चीज में। कि मतलब आपको पता है कि आदत भी बहुत खतरनाक आदत है। मेरे को ये बताओ कि कोई इंसान अगर कोई भी ऐसी कोई लॉटरी वाला कोई गेम खेलता है या कोई गैम्बलिंग भी अगर चलो कर लेता है, कि इंसान दिल करता है कि चलो अपने पैसे को डबल करूं, ऐसा कोई रेमेडी है कि जो हेल्प करे? राधाष्टमी वाले दिन ही कर लो, बहुत सुपर्ब रेमेडी है, कोई भी कर सकता है। लॉटरी के लिए भी कर सकते हो, जुए सट्टे के लिए वैसे मैं रेकमेंड नहीं करती, बट कर सकते हो। आपने लाल रंग का आसन लेना है। लाल रंग के आसन पे आपने एक येलो कलर की पेपर लेना, 16 गुलाब लेने हैं आपने। कांटे जो होते हैं वो निकाल देना, मतलब उसकी जो डंडी है वो काट लेना। चमेली की अगरबत्ती, घी का दिया, चांदी की प्लेट पे ऊपर आपने येलो कलर का पेपर रखना है, और वो जो प्लेट है आपने लाल रंग के कपड़े के ऊपर रख देना है। आपने एक मंत्र लिखना है पेपर पे, ओम राधाय नमः, श्रीम ह्रीम क्लीम राधा कृष्णाय स्वाहा। ये मंत्र आपने लिखना है। हो सके तो केसर के घोल से लिख दो, नहीं तो आपने पेन से लिखना है। अब इसका विधि विधान पूजा करके यही मंत्र को 108 बार आपने इंचेंट करके, ठीक है, इसको फोल्ड करके अपने लॉकर में रख दो, और जहां लॉटरी की टिकट है वो भी इसके बीच में ही रख सकते हो गया काम। मतलब जो भी आप दाव खेलोगे वो जीत जाओगे 100%। चलो ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ कि किसी के पास ऑलरेडी पैसे हैं, लेकिन क्या होता है कि हर एक इंसान की ना इच्छा कभी खत्म नहीं होती पैसे कमाने की। कहता है अगर इच्छा ही खत्म हो जाए तो वो बंदा ही स्वर्ग चला जाए। ठीक है। ये बताओ कि एक इंसान के पास अगर लेट सपोज 1 करोड़ रुपए हैं, उसको 10 करोड़ बनाने मीन 10x करना है अपना अमाउंट, वो कैसे करेगा?
देखो आपको एक चीज बताती हूँ। सबसे पहले तो जो पैसे की जो ललक होती है ना, जो क्रेविंग होती है, वो कभी खत्म नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आप अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा ना, ये फिर से वही बोल रही हूँ, ट्राइड एंड टेस्टेड है, कहीं ना सेवा में लगा दो। आप जितना सोचोगे उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। और राधा नाम की चैंटिंग करो एटलीस्ट 10%, एटलीस्ट। चाहे डिपेंड्स कि आपको कितनी सैलरी, आपको 5%, 6%, 10%, आपको जितना लगाने लगाओ और राधा नाम की चैंट करो। और पॉसिबल हो, देखो वृंदावन पावन धरती है, आप वृंदावन में या राधा रानी बरसाना में सेवा भाव में लगा दो, आपकी सारी चीजें पूरी होंगी। पता है मेरे फ्रेंड था, अभी मेरी उससे बात नहीं होती, लेकिन उसने मेरे को एक बात समझाई थी इसी से रिलेटेड। कह रहा कि शुभम, लाइफ में जितना भी पैसा कमाएगा ना यार, भगवान को अपना पार्टनर बना ले। मैंने आपको लास्ट पॉडकास्ट में बताया था ये बात। आपने भी बताई थी, ये चीज मेरे अभी दिमाग से स्लिप हो गई। तो वही बात थी कि अब भगवान को अगर पार्टनर बना लोगे तो डेफिनेटली आपकी चीजें वैसी सॉल्व हो जाएंगी कि अगर आप 90%, चलो 10% दे दो भगवान को, पार्टनरशिप भगवान के साथ है, मींस दान कर दो, डेफिनेटली यार 100% उसके आउटपुट तो आपको मिलेंगे, क्योंकि पार्टनर पूरी कोशिश करेगा ना प्रॉफिट कमाने की। एग्जैक्टली, परफेक्ट। तो अब देखो हमने बात करी पैसे कमाने की, लेकिन एक इंसान ऐसा भी होता है लाइफ में जिसके पास 1 रुपया भी नहीं होता। लाइफ में बहुत लोग ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं, मैंने भी एक टाइम पे ऐसी सिचुएशन देखी है शायद, कि जब अकाउंट में सेविंग्स बैलेंस 0 हो जाता है। मतलब आज की डेट में कभी ऐसे हो जाएगा कि आज पैसे 0 हो गए, कल एकदम से बहुत सारे आ गए। लेकिन जब एक इंसान की 0 अमाउंट हो जाता है, उस टाइम वो ऐसा क्या करे, कोई ऐसी रेमेडी जिससे कहीं ना कहीं से पैसे का फ्लो बने और वो पैसा आ जाए। बिना पैसे कमाए फ्लो कैसे बनेगा? नौकरी नहीं है आप ये कह रहे हो? हाँ, कुछ भी नहीं है उसके पास, सब खत्म हो गया, नौकरी चली गई उसकी, सेविंग्स खत्म हो गई, बेरोजगार हो गया। क्या ऐसा कुछ करे जिससे सोर्सेज बन जाए, उसके सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो? ओके, नॉर्थ ईस्ट में आपने एक छोटी सी बॉटल ले लो। छोटी सी बॉटल के अंदर आपने, मतलब जो हनी की जैसे साइज का बॉटल होता है, उसके अंदर आपने हनी के साथ साथ एक पायराइट का जो चंक होता है वो रख लो। साथ में आपने अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ पीले कागज पे लिख के और उसके अंदर डालना है। उस पे धूप बत्ती आपने डेली दिखानी है, आपकी अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएंगी। और नॉर्थ ईस्ट में ही ना, नॉर्थ ईस्ट में आपने एक छोटा सा मिरर रखना है, चीजें सॉल्व हो जाएंगी। हाँ, सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। तो मेरे को एक चीज बताओ, भी आप बात करते हो मोहिनी तिलक की अपनी रील्स में, मोहिनी तिलक एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है? आपने मेरे को भी दिया, मैंने भी लगाना स्टार्ट अभी जस्ट करा है, थोड़े बहुत रिजल्ट दिख रहे हैं, लेकिन आप ऑडियंस को बताओ कि आपके द्वारा दिया गया मोहिनी तिलक कैसे मोहिनी तिलक बेसिकली मोहिनी जड़ के साथ इसमें बहुत इंग्रेडिएंट्स जलते हैं जो कि एन्चेंटेड होते हैं और जो कि आपकी पावर को, अट्रैक्शन पावर को बहुत बढ़ाते हैं। वो उसमें सर्वजन वशीकरण की प्रॉपर्टीज है। ये मंत्र के साथ आता है। आपके साथ आपको जो मंत्र मिलेगा वो आपने आंवले के जूस में या फिर गेंदे के फूल के जूस में मिला के या पानी में माथे पे लगाना है, मंत्र चैंट करके। अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है या फिर आपको लोग पसंद नहीं कर रहे, आपके रिलेशनशिप में इश्यूज है, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। लोग आपके बात मानने लग जाएंगे, आपसे बात करने लग जाएंगे। इवन जिनके ऑफिस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है ना, कितने सारे एक्सपीरियंस ऐसे हैं कि वो ना एकदम से प्रॉब्लम्स पॉजिटिव चीजों में बदल गए। मतलब पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दैट। आपकी प्रमोशन रुकी हुई है, आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, ये सारी चीजों का निवारण मोहिनी तिलक है। परफेक्ट। सो डेफिनेटली मोहिनी तिलक, ऑब्वियसली आप भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं अपने मोहिनी तिलक, सो डेफिनेटली ऑडियंस भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर इफ समवन वांट्स मोहिनी तिलक डायरेक्टली। मैम की डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है। मेरा पेज भरा हुआ है फीडबैक से, आपने तो खुद ट्राई किया। यस, ठीक है। सो डेफिनेटली बहुत ज्यादा मजा आया इस पॉडकास्ट में। जो लोग यहाँ तक जिन्होंने पॉडकास्ट देखा, मैं खुद ही एक्सप्लेन नहीं कर सकता चीजों को, क्योंकि जो इस टाइम हमारी कहता है, जो हमारा भी दिल है वो उन्हीं बातों पर अभी भी अटका हुआ है कहीं ना कहीं, जो हमने वृंदावन से रिलेटेड बात करी इस टाइम। एंड उसके बाद भी हमने कुछ ऐसी रेमेडीज पीयू जी से पूछी रिलेटेड टू मनी। एंड ट्राई कीजिए, तभी पता लगेगा, फीडबैक दीजिए कि इन रेमेडीज में कितना ज्यादा दम है। एंड ऑब्वियसली ये तो 100% गारंटी लेते हैं कि ये रेमेडी काम करेगी। और अगर आप लोग ऐसे ही पॉडकास्ट देखना चाहते हैं दोबारा से पीयू जी के साथ, ऐसे ही हमें देखना चाहते हैं, आप कमेंट करके बताइए। एंड हम लेकर आएंगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें रिलेटेड टू टेम्पल्स, जो ऐतिहासिक जगहें हैं हमारे वृंदावन की, बरसाना की, जो हर इंसान को पता होनी चाहिए। तभी जाके पता लगेगा कि एग्जैक्टली हमारे सनातन धर्म में कितनी शक्ति है। और लोग जो आजकल रील्स बनाने के पीछे भागते हैं इन जगहों पर, मेरा ये मानना है कि आप मत भागिए, अपनी श्रद्धा लेके जाइए, एक भाव लेके जाइए वहां पर,
तो ही आपको भगवान से साक्षात दर्शन हो सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नथिंग एनीवन कैन डू फॉर यू। सो मिलते हैं एक अगले पॉडकास्ट में। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नो फालतू टॉक्स। राधे राधे पीयू जी, राधे। थैंक यू सो मच। वेलकम।